क्या आपने कभी सोचा है, जब आप रात में गहरी नींद में होते हैं तो आपकी आत्मा कहां जाती है? वो पल जब शरीर तो यहां बिस्तर पर होता है, लेकिन चेतना कहीं और, किसी अनजाने, अदृश्य और दिव्य लोक में यात्रा कर रही होती है। क्या यह संभव है कि नींद सिर्फ आराम का साधन नहीं, बल्कि आत्मा का ईश्वर से मिलने का गुप्त द्वार हो? प्राचीन ऋषि मुनियों से लेकर महान योगियों तक सबने कहा है, नींद के भीतर ऐसे रहस्य छिपे हैं जो अगर समझ आ जाए तो आप अपने जीवन में अद्भुत शांति, आनंद और ईश्वर का साक्षात्कार पा सकते हैं। आज हम नींद के ऐसे 20 रहस्यों का पर्दा उठाएंगे जिन्हें सुनकर आप हर रात सोने को सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक पवित्र साधना मानने लगेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नींद के दौरान आपकी आत्मा कहां जाती है और कैसे आप उस समय ईश्वर से जुड़ सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सिद्धांत 1, नींद आत्मा की अस्थायी मुक्ति है। जब हम दिन भर के काम, तनाव, भावनाओं और विचारों में उलझे रहते हैं, तो हमारी आत्मा मानो इस शरीर और मन की कैद में बंधी रहती है। लेकिन रात होते ही जब हम नींद की गहरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो एक अद्भुत परिवर्तन होता है। हमारा चेतन मन शांत हो जाता है, विचारों का शोर थम जाता है और आत्मा इस भौतिक बंधन से कुछ समय के लिए मुक्त हो जाती है। महान योगी परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि गहरी नींद में आत्मा का अनुभव ठीक वैसा ही है जैसा मृत्यु के समय होता है। फर्क बस इतना है कि नींद के बाद हम वापस लौट आते हैं। इस समय आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचती है, जहां न कोई दुख होता है, न चिंता, न भय, बल्कि सिर्फ शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यही कारण है कि जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो सुबह ताजगी और हल्कापन महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ईश्वर की ऊर्जा से पुनः चार्ज होकर लौटती है। लेकिन अधिकतर लोग इस दिव्य प्रक्रिया को समझ ही नहीं पाते। वे इसे सिर्फ आराम मानकर भूल जाते हैं। अगर हम सोने से पहले अपने मन को शुद्ध करें, क्रोध और नकारात्मक विचारों को छोड़ दें और ईश्वर का नाम लेकर सोए, तो हमारी आत्मा की यात्रा और भी ऊंचे, पवित्र लोकों तक पहुंच सकती है। इस अवस्था में हमें अनजाने में ही ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है, भले ही हम जागकर उसे याद न रख पाए। योगानंद जी कहते हैं कि हर रात सोना एक तरह का छोटा आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें प्रयास के ईश्वर के करीब ले जाता है। बस जरूरत है इसे सचेत रूप से जीने की। इसलिए अगली बार जब आप सोने जाए तो इसे सिर्फ शरीर का आराम न समझे, बल्कि एक पवित्र द्वार समझे, जिसके पार आपकी आत्मा थोड़ी देर के लिए मुक्त होकर अपने असली घर परमात्मा के पास जाती है। अगर हम इस रहस्य को समझ लें और अपने सोने की प्रक्रिया को पवित्र बना लें, तो हर सुबह हम सिर्फ नींद से नहीं, बल्कि एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ जागेंगे। सिद्धांत 3, नींद में ईश्वर से प्रत्यक्ष जुड़ाव का अवसर। नींद सिर्फ शरीर को आराम देने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा के लिए ईश्वर के करीब जाने का सुनहरा अवसर है। जब हम जागते हैं तो हमारा मन लगातार विचारों, इच्छाओं, चिंताओं और बाहरी विकर्षणों से भरा रहता है। इस शोर में ईश्वर की सूक्ष्म फुसफुसाहट सुनना कठिन हो जाता है। लेकिन नींद के दौरान, विशेषकर गहरी नींद में, मन का यह शोर पूरी तरह थम जाता है। विचारों के बादल छूट जाते हैं और चेतना का आकाश निर्मल हो जाता है। यही वह अवस्था है जिसमें आत्मा सीधे अपने स्रोत परमात्मा से जुड़ सकती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि गहरी नींद का अनुभव उस आनंद और शांति का हल्का सा अंश है जो ईश्वर की उपस्थिति में मिलता है। फर्क बस इतना है कि गहरी नींद में हम इसे अनजाने में अनुभव करते हैं और ध्यान में इसे सजग होकर अनुभव करते हैं। अगर हम नींद से पहले ईश्वर का नाम लेकर, उनके स्वरूप को हृदय में बिठाकर और एक विनम्र प्रार्थना करके सोए, हे प्रभु, आज रात मेरी आत्मा को आपकी गोद में विश्राम मिले, तो हमारी आत्मा उस रात और भी गहराई से उनसे जुड़ सकती है। कई साधक बताते हैं कि ऐसी रातों में नींद से जागते ही भीतर एक अलग तरह की ताजगी, हल्कापन और प्रेम का अनुभव होता है, जो सामान्य दिनों से अलग होता है। यह वही दिव्य ऊर्जा है जो ईश्वर से जुड़ाव के दौरान आत्मा में भर जाती है। लेकिन इस अनुभव को पाने के लिए हमें सोने से पहले अपने भीतर के बोझ, क्रोध,
शिकायत, भय और नकारात्मकता को छोड़ना होगा, क्योंकि ये चीजें हमारी चेतना को भारी बना देती है और आत्मा को ऊंचे लोकों तक जाने से रोकती है। याद रखिए, हर रात हमारे पास यह अवसर होता है कि हम अपने सृजनहार के और करीब जाएं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है जिसे आर्षि मुनियों ने सदियों से अनुभव किया है। इसलिए अगली बार जब आप बिस्तर पर जाइए तो इसे एक पवित्र मिलन की तैयारी समझे, जैसे कोई भक्त अपने प्रभु से मिलने जा रहा हो। यही दृष्टिकोण आपकी नींद को एक साधारण आदत से एक पवित्र साधना में बदल देगा और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि रात की यह मुलाकात आपके जीवन को भीतर से बदल रही है। सिद्धांत 4, नींद में अवचेतन मन का शुद्धिकरण। दिन भर हम अनगिनत विचारों, भावनाओं और अनुभवों को अपने भीतर जमा करते रहते हैं। कई बार ये विचार सकारात्मक होते हैं, लेकिन अक्सर इनमें तनाव, डर, ईर्ष्या, क्रोध और अनकहे दुख भी शामिल होते हैं। ये सब हमारे अवचेतन मन में गहराई से जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे स्वभाव, व्यवहार और जीवन के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। नींद, विशेषकर स्वप्न और गहरी नींद के बीच की अवस्थाएं हमारे अवचेतन मन को शुद्ध करने का एक प्राकृतिक माध्यम है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब हम सोते हैं तो आत्मा और मन मिलकर उन नकारात्मक छापों को धीरे धीरे साफ करते हैं, जो दिन भर या जीवन भर में हमने अपने भीतर जमा की होती है। यही कारण है कि कई बार हम सपनों में अजीब, अनचाही या डरावनी स्थितियां देखते हैं। यह वास्तव में हमारे भीतर जमा पुराना भावनात्मक कचरा है जो बाहर निकल रहा होता है। अगर हम इसे समझ लें तो सपनों से डरने के बजाय उन्हें आत्मा की सफाई प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं। इस शुद्धिकरण के बाद ही आत्मा ऊंचे स्तर की शांति और ईश्वर के प्रेम को महसूस कर सकती है। लेकिन अगर सोने से पहले हम नकारात्मक विचारों, झगड़ों, मोबाइल और टीवी के भारी कंटेंट में उलझे रहे तो हमारे अवचेतन में और भी कचरा जमा हो जाता है, जिससे यह प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इसीलिए अगर हम वास्तव में अपनी नींद को आध्यात्मिक स्तर पर फलदायी बनाना चाहते हैं तो हमें सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान, प्रार्थना या कृतज्ञता के अभ्यास में बिताने चाहिए। ऐसा करने से हम अपने अवचेतन को साफ करने की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं और रात में आत्मा अधिक ऊंचे लोकों की ओर बढ़ सकती है। अगली सुबह जब आप हल्के, शांत और आनंदित महसूस करें तो समझ लें कि रात में आपका अवचेतन मन एक स्तर और शुद्ध हो गया है। धीरे धीरे यह शुद्धिकरण आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाएगा। आपकी सोच साफ होगी, आपका हृदय हल्का होगा और आप ईश्वर की कृपा को और गहराई से महसूस कर पाएंगे। नींद को सिर्फ थकान मिटाने का साधन मत समझिए। यह तो आपके भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदलने का एक पवित्र साधन है। सिद्धांत 5, नींद में आत्मा का कर्मों से विश्राम लेना। हमारा जीवन सिर्फ शरीर और मन की गतिविधियों का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण हम कर्म कर रहे होते हैं। चाहे वो सोच के स्तर पर हो, बोल के स्तर पर या क्रिया के स्तर पर। हर विचार, हर शब्द और हर कार्य हमारे कर्मों की किताब में दर्ज होता है और ये कर्म ही हमारे भविष्य के अनुभव तय करते हैं। दिन भर में जो भी हम करते हैं उसका बोझ या असर हमारी चेतना पर पड़ता है, लेकिन नींद, विशेषकर गहरी नींद, आत्मा को इन कर्मों की सक्रियता से एक अस्थायी विश्राम देती है। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम सोते हैं तो आत्मा एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां दिन के कर्मों की गति रुक जाती है और हमें अवसर मिलता है कि हम अगले दिन नई ऊर्जा के साथ अपने कर्मों का सामना करें। यही कारण है कि नींद के बाद हम मानसिक और भावनात्मक रूप से हल्का महसूस करते हैं, मानो किसी ने हमें रीसेट कर दिया हो। लेकिन अगर हम नकारात्मकता, क्रोध या दोष भावना के साथ सोए तो ये अधूरे भाव हमारी आत्मा की विश्राम प्रक्रिया में बाधा डालते हैं और हम सुबह भी थकान और बेचैनी महसूस करते हैं। इसलिए सोने से पहले हमें अपने आप से यह कहना चाहिए, आज जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, मैं उसे ईश्वर को अर्पित करता हूं। मैं मुक्त हूं। इस मानसिक त्याग के साथ आत्मा गहरी नींद में और भी स्वतंत्र होकर प्रवेश करती है और कर्मों का बोझ हल्का हो जाता है। कई बार यह विश्राम इतना गहरा होता है कि हमारी चेतना नए दृष्टिकोण के साथ जागती है
और जीवन की समस्याओं का हल सहजता से मिल जाता है। कर्मों से यह अस्थायी विश्राम हमें याद दिलाता है कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में कर्मों से परे है। वह शुद्ध, मुक्त और असीम है। अगर हम इस सिद्धांत को समझकर जीना शुरू करें तो हर रात हमारे लिए केवल नींद नहीं बल्कि एक पवित्र पुनर्जन्म बन जाएगी, जहां हम अपने बीते दिन को छोड़कर अगले दिन के लिए नई शुरुआत कर सकेंगे। और यही प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे जीवन को शांत, संतुलित और ईश्वर के करीब ले जाएगी। सिद्धांत 6, नींद में आत्मा का ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पुनर्भरण। दिन भर हम केवल शारीरिक ऊर्जा ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा भी खर्च करते हैं। हमारी इंद्रियां लगातार बाहरी दुनिया के संपर्क में रहती है, मन विचारों के प्रवाह में थक जाता है और आत्मा भी इस निरंतर गतिविधि से बोझिल हो जाती है। नींद वह समय है जब आत्मा अपने गहरे स्तर पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के स्रोत से सीधा जुड़ती है। योगानंद जी बताते हैं कि गहरी नींद में हम उस अनंत महासागर से ऊर्जा ग्रहण करते हैं जहां से जीवन की हर लहर उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन, भावनाओं और आत्मा को भी नवीनीकृत करती है। यही कारण है कि जब नींद पूरी और गहरी होती है तो सुबह उठते ही हम ताजगी, हल्कापन और उत्साह महसूस करते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें भीतर से भर गई हो। लेकिन अगर नींद अधूरी हो या सोने से पहले हम चिंता, नकारात्मक विचार या विकर्षणों में डूबे रहे तो आत्मा का यह जुड़ाव कमजोर हो जाता है और हम थके हुए उठते हैं। इसलिए सोने से पहले एक छोटा सा आध्यात्मिक अभ्यास जैसे ध्यान, प्राणायाम या ईश्वर का नाम जप इस पुनर्भरण को कई गुना बढ़ा सकता है। जब हम शांत मन और पवित्र भाव से सोते हैं तो आत्मा और भी गहराई से उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के महासागर में उतरती है और वहां से जो शक्ति लेकर लौटती है वह हमारे दिन भर के हर कार्य में झलकती है। यह ऊर्जा सिर्फ शारीरिक स्फूर्ति नहीं देती बल्कि मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक उन्नति भी लाती है। अगर हम इस रहस्य को समझ लें और अपने सोने के तरीके को पवित्र बना लें तो हमें किसी बाहरी साधन से शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हर रात हम सीधे उस अनंत स्रोत से भर सकते हैं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित होता है। यही कारण है कि कई साधक कहते हैं, मेरे लिए नींद एक ध्यान है, क्योंकि यह वो क्षण है जब आत्मा अपने घर लौटकर ईश्वर की गोद में विश्राम करते हुए नई ऊर्जा के साथ जीवन की यात्रा के लिए तैयार होती है। सिद्धांत 7, नींद में आत्मा का दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करना। हम सोचते हैं कि मार्गदर्शन केवल जागते हुए मिलता है, किताबों, गुरुओं या अनुभवों के माध्यम से। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार सबसे गहरा और सटीक मार्गदर्शन हमें नींद के दौरान प्राप्त होता है। जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तो हमारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है और अवचेतन तथा आत्मा ब्रह्मांड की उच्चतर चेतनाओं से जुड़ने लगती है। योगानंद जी कहते हैं कि इस अवस्था में आत्मा को ऐसे दिव्य संदेश, संकेत या अंतर्ज्ञान मिल सकते हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। यह मार्गदर्शन हमेशा शब्दों या तस्वीरों में नहीं आता। कई बार यह एक गहरी शांति, स्पष्टता या किसी निर्णय को लेकर अचानक आया आत्मविश्वास होता है। कभी कभी हम सपने में किसी गुरु, संत या दिव्य शक्ति को देखते हैं जो हमें कुछ सिखा रही है, या कोई हल्की सी बात कहकर हमें जीवन का बड़ा उत्तर दे देती है। जागने के बाद अगर हम उस अनुभव को गंभीरता से लें तो पाएंगे कि यह वास्तव में हमारी आत्मा का दिव्य स्रोत से संवाद था। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सोने से पहले अपने मन को प्रश्न के साथ तैयार करें। अगर आपको जीवन में किसी चीज को लेकर उलझन है तो सोने से पहले शांत होकर ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें, और फिर भरोसे के साथ सो जाएं। कई बार उत्तर तुरंत सपने में आ जाता है और कई बार सुबह उठते ही हमें स्पष्ट महसूस होता है कि आगे क्या करना है। यह प्रक्रिया तभी और गहरी होती है जब हमारा जीवन पवित्रता, सत्य और प्रेम के आधार पर जिया जाए, क्योंकि अशुद्ध मन दिव्य संदेशों को साफ साफ ग्रहण नहीं कर पाता। अगर हम इसे आदत बना लें तो हर रात हमारी नींद सिर्फ विश्राम नहीं बल्कि ईश्वर की कक्षा बन सकती है।
जहां हमें वही सिखाया जाएगा जो हमारी आत्मा की अगली यात्रा के लिए आवश्यक है। अगली बार जब आप सोने जाइए तो याद रखिए, यह वो क्षण है जब आप अपने गुरु, अपने ईश्वर और ब्रह्मांड से सीधा संवाद कर सकते हैं और वो मार्गदर्शन पा सकते हैं जो जागते हुए शायद कभी ना मिल पाता। सिद्धांत 8, नींद में आत्मा का समय और स्थान से परे होना। हम जागते हुए समय और स्थान की सीमाओं में बंधे रहते हैं। घड़ी की सुइयां छू हमें दिशा देती है और हमारा शरीर केवल एक जगह रह सकता है। लेकिन नींद में, विशेषकर गहरी नींद और सूक्ष्म स्वप्न अवस्थाओं में, आत्मा इन बंधनों से मुक्त हो जाती है। योगानंद जी बताते हैं कि इस अवस्था में आत्मा एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद होते हैं। यहां समय रैखिक, लिनियर नहीं, बल्कि एक समग्र, होलिस्टिक अनुभव होता है, जैसे एक ही क्षण में अनंत अनुभवों का साक्षी होना। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि उन्होंने सपने में ऐसी जगह देखी है जहां वे कभी नहीं गए, ऐसे लोग देखे जिन्हें वे नहीं जानते, या ऐसी घटनाएं महसूस की जो बाद में वास्तविक जीवन में घटित हुई। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि आत्मा का समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांडीय चेतना में प्रवेश करने का प्रमाण है। उस स्तर पर आत्मा केवल देखती ही नहीं, बल्कि सीखती भी है, कभी अतीत की गलतियों से, कभी भविष्य की संभावनाओं से। और जब वह वापस शरीर में लौटती है तो यह ज्ञान अवचेतन में जमा हो जाता है, जिससे हमारे फैसले, दृष्टिकोण और सोच पर असर पड़ता है। अगर हम सोने से पहले अपने मन को शांत कर लें और एक इरादा बना लें, आज रात मेरी आत्मा समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर सत्य को देखे, तो यह अनुभव और भी गहरा हो सकता है। यह समझना भी जरूरी है कि ऐसे अनुभवों को पकड़ने के लिए हमें सुबह जागने के तुरंत बाद कुछ मिनट मौन रहना चाहिए, ताकि जो भी छवियां या भाव हमारे भीतर ताजा है, वे धीरे धीरे हमारी जागरूक स्मृति में आ जाए। इस सिद्धांत को अपनाने से हमें यह एहसास होगा कि हम केवल इस जीवन और इस शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि हम अनंत चेतना के यात्री हैं, जो हर रात समय और स्थान के पार जाकर उस सत्य से मिलते हैं जो हमेशा से मौजूद है। यही एहसास धीरे धीरे हमें भय, चिंता और असुरक्षा से मुक्त करता है, क्योंकि जब आत्मा अनंत का अनुभव कर लेती है तो उसे किसी भी क्षण भंगुर चीज का डर नहीं रहता। सिद्धांत 9, नींद में आत्मा का आंतरिक उपचार, इनर हीलिंग। दिन भर की भागदौड़, मानसिक तनाव, भावनात्मक आघात और कभी कभी वर्षों पुराने दर्द हमारे भीतर गहरी छाप छोड़ते हैं। यह बोझ केवल मन पर ही नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा पर भी पड़ता है। नींद वह पवित्र समय है जब आत्मा इस जमा हुए दर्द और थकान को धीरे धीरे धोने का कार्य करती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि गहरी नींद में हम ईश्वर की गोद में विश्राम करते हैं और वहां से एक ऐसी कोमल लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा हमारी चेतना में प्रवाहित होती है जो हमें भीतर से चंगा करती है। यह उपचार कभी भावनात्मक घावों को भरता है, कभी मानसिक उलझनों को सुलझाता है और कभी शारीरिक बीमारियों के मूल कारण को कम करता है। यही कारण है कि कई बार हम थके मांदे, परेशान या रोते हुए सोते हैं, लेकिन सुबह उठते ही एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस करते हैं, मानो रात में किसी ने हमें धीरे से सहलाकर हमारी पीड़ा दूर कर दी हो। यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है कि नींद के दौरान आत्मा को सीधे उस सार्वभौमिक उपचार शक्ति का स्पर्श मिलता है जिसे हम ईश्वर की कृपा कह सकते हैं। लेकिन यह उपचार तभी गहरा होता है जब हम नींद में जाते समय खुद को इस ऊर्जा के हवाले कर दें। सोने से पहले खुद से कहें, मैं अपने सारे दुख, तनाव और बोझ ईश्वर को समर्पित करता हूं और उनकी उपचार शक्ति को अपने भीतर काम करने देता हूं। यह आंतरिक समर्पण आत्मा की उपचार प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देता है। अगर हम इस सिद्धांत को समझ लें और इसे रोज अपनाएं, तो हम देखेंगे कि हमारा शरीर, मन और आत्मा हर रात के साथ हल्के और स्वस्थ होते जा रहे हैं। यह नींद को सिर्फ एक शारीरिक आराम से आगे बढ़ाकर एक आध्यात्मिक औषधि बना देता है, जो हमें धीरे धीरे हमारे वास्तविक, उज्जवल और पूर्ण स्वरूप में लौटा देती है। सिद्धांत 10,
नींद में आत्मा का अहंकार से मुक्ति का अनुभव जागते हुए हमारा मन लगातार मैं और मेरा के घेरे में काम करता है। मेरी पहचान, मेरी इच्छाएं, मेरी समस्याएं, मेरी उपलब्धियां, यह अहंकार ही है जो हमें सीमित करता है और हमें हमारे असली स्वरूप से दूर रखता है। लेकिन नींद, विशेषकर गहरी नींद, एक अद्भुत उपहार देती है। कुछ घंटों के लिए यह अहंकार पूरी तरह शांत हो जाता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि गहरी नींद में हम अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा के और करीब होते हैं, क्योंकि उस समय मैं कौन हूं का भ्रम अस्थायी रूप से मिट जाता है। न कोई नाम होता है, न कोई पद, न कोई पहचान, बस शुद्ध अस्तित्व। यही कारण है कि गहरी नींद में हमें राहत और हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि हम उस क्षण अपने बोझ, प्रतिस्पर्धा और अपेक्षाओं से पूरी तरह मुक्त होते हैं। यह अनुभव एक झलक देता है उस अद्वैत अवस्था की, जिसे योगी साधना के माध्यम से जागते हुए भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर हम नींद को इस दृष्टि से देखें तो यह केवल आराम नहीं, बल्कि एक पवित्र अभ्यास है जो हमें हर रात अहंकार से मुक्त होने का अभ्यास कराता है। लेकिन अगर सोने से पहले हम अपने मन को अहंकार की उलझनों, क्रोध, ईर्ष्या, तुलना से भरकर रखते हैं तो यह मुक्ति अधूरी रह जाती है। इसलिए सोने से पहले स्वयं को याद दिलाना चाहिए, मैं ना यह शरीर हूं, न यह नाम, न यह भूमिका, मैं केवल आत्मा हूं। यह भावना आत्मा को और भी गहराई से अहंकार के बंधन से मुक्त होने देती है और उस रात का अनुभव और भी पवित्र बन जाता है। धीरे धीरे अगर हम यह अभ्यास रोज करें तो यह मुक्ति केवल नींद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हमारे जागृत जीवन में भी उतरने लगेगी। तब हम पाएंगे कि हम परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं, लोगों की राय से कम बनते हैं और जीवन को अधिक सहजता और प्रेम से जीते हैं। नींद का यह रहस्य हमें याद दिलाता है कि हम अपने असली स्वरूप में अनंत, मुक्त और असीम प्रेम है। अहंकार केवल एक अस्थाई पर्दा है जो हर रात हट जाता है ताकि हम अपनी सच्ची पहचान की झलक पा सके। सिद्धांत 11, नींद में आत्मा का दिव्य आनंद, ब्लिस का स्पर्श पाना। हम जीवन भर सुख की तलाश में रहते हैं, धन, संबंध, सफलता या मान सम्मान के रूप में। लेकिन यह सुख अक्सर अस्थायी होता है और इसके साथ चिंता, भय या खोने का डर भी जुड़ा रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि गहरी नींद एक ऐसा समय है जब आत्मा उस आनंद को छू लेती है जो बिना कारण होता है, जिसे पाने के लिए किसी वस्तु या परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती। इसे दिव्य आनंद कहा जाता है, ब्लिस, जो आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। गहरी नींद में जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और इंद्रियों का संपर्क बाहरी दुनिया से टूट जाता है, तब आत्मा अपने स्रोत ईश्वर में विश्राम करती है और वहां केवल शुद्ध आनंद का अनुभव होता है। यही कारण है कि हम नींद से जागने के बाद तरोताजा और हल्का महसूस करते हैं, भले ही हमें याद न हो कि रात में क्या हुआ। उस क्षण आत्मा ने अनंत आनंद का स्पर्श पाया होता है और वही ऊर्जा हमारे भीतर ताजगी के रूप में प्रकट होती है। अगर हम इस तथ्य को समझ लें तो हमें यह एहसास होगा कि सच्चा आनंद बाहर नहीं बल्कि भीतर है और नींद हमें रोज उसकी याद दिलाती है। लेकिन यह अनुभव और गहरा तब होता है जब हम सोने से पहले अपने मन को शांत और पवित्र कर लें। ध्यान, प्रार्थना या कृतज्ञता का भाव हमें उस अवस्था तक पहुंचने में मदद करता है जहां आत्मा ईश्वर के आनंद सागर में पूरी तरह डूब सके। धीरे धीरे अगर हम इस अभ्यास को नियमित बना लें तो हम इस ब्लिस को जागते हुए भी महसूस करने लगेंगे, क्योंकि आत्मा में भरा दिव्य आनंद हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में उतरने लगेगा। यह अनुभव जीवन को बदल देता है। हम बाहरी चीजों से कम बनते हैं और भीतर की पूर्णता में जीने लगते हैं। नींद का यह रहस्य हमें सिखाता है कि आनंद कोई गंतव्य नहीं बल्कि हमारी अपनी आत्मा की पहचान है और हर रात हमें उसका स्वाद चखने का अवसर मिलता है। सिद्धांत 12, नींद में आत्मा का आत्मस्मरण, सेल्फ रिमेम्बरिंग। जागते हुए हम अक्सर अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। दिन भर के काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते और इच्छाएं हमें इस भ्रम में डाल देती है कि हम सिर्फ यह शरीर और यह जीवन है। लेकिन नींद
विशेषकर गहरी नींद और स्वप्न के बीच की सूक्ष्म अवस्थाएं हमें हमारे असली स्वरूप की हल्की सी झलक देती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नींद में आत्मा अपने मूल अस्तित्व के साथ फिर से जुड़ती है, जहां वह न पुरुष है, न स्त्री, न अमीर, न गरीब, न हिंदू, न मुसलमान, बस शुद्ध चेतना। यह आत्मस्मरण क्षणिक होता है, क्योंकि जागने पर हम तुरंत फिर से अपनी पहचान और भूमिकाओं के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन हर रात यह प्रक्रिया हमें भीतर से याद दिलाती है कि हम इस भौतिक दुनिया के यात्री हैं, स्थायी निवासी नहीं। अगर हम इस सिद्धांत को समझकर जीना शुरू करें तो हमारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव आ सकता है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगे, दूसरों से ईर्ष्या या घृणा कम होगी और जीवन की हर परिस्थिति को एक सीख की तरह देखने लगेंगे। इस अनुभव को और गहरा करने के लिए सोने से पहले अपने भीतर यह भावना जगाएं, मैं इस शरीर से परे हूं, मैं अमर आत्मा हूं। इस भावना के साथ सोने से आत्मा गहरी नींद में और भी स्पष्ट रूप से अपने असली स्वरूप को पहचान पाती है। धीरे धीरे यह स्मरण सिर्फ नींद में ही नहीं बल्कि जागते हुए भी हमारे भीतर सक्रिय रहने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे संत लोग जागृत अवस्था में भी आत्मस्मरण कहते हैं, जहां व्यक्ति हर क्षण अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है। नींद का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि भले ही दिन भर हम अपनी पहचान में खो जाएं, लेकिन हर रात हमें एक नया अवसर मिलता है अपने वास्तविक स्वरूप को याद करने का। और यह स्मरण ही वह कुंजी है जो हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है। सिद्धांत 13, नींद में कर्मों का शुद्धिकरण। हमारे जीवन का हर विचार, हर शब्द और हर कर्म ऊर्जा का एक बीज बोता है, जिसे हम कर्म कहते हैं। दिन भर में हम अनजाने में भी कई ऐसे कर्म बना लेते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बोझिल, कुछ पाप के रूप में, कुछ पुण्य के रूप में। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नींद केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी एक तरह की सफाई प्रदान करती है। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हमारे भीतर का अवचेतन मन एक तरह से रीसेट होता है और ईश्वर की सूक्ष्म ऊर्जा हमारे मानसिक और भावनात्मक बोझ को धोने लगती है। यह प्रक्रिया वैसी ही है जैसे नदी में डूबकर सारा पसीना और धूल बहा देना। बस फर्क इतना है कि यह स्नान हमारे विचारों और भावनाओं का होता है। अगर हम सोने से पहले क्रोध, चिंता, ईर्ष्या या अपराध बोध के साथ बिस्तर पर जाएं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे भीतर भारीपन पैदा कर सकती है। लेकिन अगर हम दिन का अंत प्रार्थना, क्षमा और कृतज्ञता के साथ करें तो नींद में यह शुद्धिकरण और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि तब आत्मा ईश्वर की ऊर्जा को खुलकर स्वीकार करती है। यही कारण है कि संत लोग सोने से पहले ध्यान और प्रार्थना करने की सलाह देते हैं, ताकि नींद केवल आराम का साधन न रहे बल्कि आत्मा को पवित्र करने का भी माध्यम बने। इस प्रक्रिया में हमारे पुराने कर्म धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं और नई शुरुआत करने की शक्ति हमारे भीतर पैदा होती है। जब यह अभ्यास लगातार किया जाता है तो इंसान महसूस करने लगता है कि उसका मन हल्का है, उसका दिल शांत है और उसकी दृष्टि साफ है। नींद का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि हर रात हमें अपने भीतर जमा हुए नकारात्मक भावों को छोड़ने का अवसर मिलता है, जैसे हम दिन के अंत में अपने घर को साफ करते हैं। अगर हम सचेत रूप से इसका उपयोग करें तो जीवन धीरे धीरे इतना निर्मल हो सकता है कि हम जागते हुए भी उसी शांति और पवित्रता को अनुभव करने लगेंगे जो गहरी नींद में आत्मा को मिलती है। सिद्धांत 14, नींद में आत्मा का दिव्य गुरुओं से मिलन। हमारी आंखें बंद होती है, शरीर अचल हो जाता है और सांसें धीमी। लेकिन आत्मा के लिए यह विश्राम का समय नहीं बल्कि एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नींद के दौरान, विशेषकर जब मन शांत और पवित्र हो, आत्मा सूक्ष्म लोकों में उन महान गुरुओं और दिव्य आत्माओं से मिल सकती है जो हमारे मार्गदर्शन के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये मुलाकातें सामान्य सपनों जैसी नहीं होती। ये अनुभव इतने जीवंत और गहरे होते हैं कि कभी-कभी सुबह उठते ही हमें महसूस होता है जैसे किसी ने हमें भीतर से नई शक्ति, स्पष्टता और साहस दे दिया हो। लेकिन यह अनुभव केवल उन्हीं को मिलता है
जो सोने से पहले अपने मन को सांसारिक चिंताओं से मुक्त करते हैं और ईश्वर या गुरु की याद में लीन हो जाते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि जब मन में अशुद्ध विचार या नकारात्मक भावनाएं होती है तो आत्मा भारी होकर उन्हीं स्तरों पर भटकती रहती है जहां भ्रम और असमंजस का वातावरण होता है। सिद्धांत 14। नींद में आत्मा का दिव्य गुरुओं से मिलन। हमारी आंखें बंद होती है, शरीर अचल हो जाता है और सांसें धीमी। लेकिन आत्मा के लिए यह विश्राम का समय नहीं, बल्कि एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नींद के दौरान, विशेषकर जब मन शांत और पवित्र हो, आत्मा सूक्ष्म लोकों में उन महान गुरुओं और दिव्य आत्माओं से मिल सकती है जो हमारे मार्गदर्शन के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये मुलाकातें सामान्य सपनों जैसी नहीं होती। ये अनुभव इतने जीवंत और गहरे होते हैं कि कभी-कभी सुबह उठते ही हमें महसूस होता है जैसे किसी ने हमें भीतर से नई शक्ति, स्पष्टता और साहस दे दिया हो। लेकिन यह अनुभव केवल उन्हीं को मिलता है जो सोने से पहले अपने मन को सांसारिक चिंताओं से मुक्त करते हैं और ईश्वर या गुरु की याद में लीन हो जाते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि जब मन में अशुद्ध विचार या नकारात्मक भावनाएं होती है तो आत्मा भारी होकर उन्हीं स्तरों पर भटकती रहती है जहां भ्रम और असमंजस का वातावरण होता है। लेकिन जब हम सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, गुरु को याद करते हैं या किसी पवित्र विचार में मन को स्थिर करते हैं तो आत्मा का कंपन, वाइब्रेशन इतना ऊंचा हो जाता है कि वह सहज ही उच्चतर लोकों में पहुंच जाती है जहां दिव्य गुरु हमारा स्वागत करते हैं। इन मुलाकातों में वे हमें सीधे शब्दों में कुछ सिखा सकते हैं या केवल अपनी उपस्थिति से हमें ऊर्जा और प्रेम से भर सकते हैं। कई बार हमें यह स्मृति जागने के बाद धुंधली लगती है, लेकिन उसका असर हमारे विचारों और जीवन के निर्णयों पर गहराई से पड़ता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि नींद को केवल शारीरिक आराम का साधन न माने, बल्कि इसे आत्मा की आध्यात्मिक यात्रा के अवसर के रूप में देखें। सोने से पहले बस इतना संकल्प लें, हे प्रभु, हे गुरु, आज रात मैं आपके चरणों में विश्राम करना चाहता हूं, आपकी गोद में शांति पाना चाहता हूं। जब यह भावना गहरी होती है तो नींद हमारे लिए हर रात एक अदृश्य सत्संग बन सकती है जो हमें धीरे धीरे ईश्वर के और निकट ले जाती है। सिद्धांत 15। नींद में आत्मा का सूक्ष्म लोकों में भ्रमण और शिक्षा प्राप्त करना। जब हम सो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि सब कुछ थम गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शरीर स्थिर होता है पर आत्मा सक्रिय हो जाती है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नींद के दौरान आत्मा अक्सर सूक्ष्म लोकों में जाती है जहां वह ऐसे अनुभव और शिक्षा प्राप्त करती है जो जागृत अवस्था में संभव नहीं। ये सूक्ष्म लोक हमारे भौतिक संसार से परे है, जहां विचार तुरंत रूप लेते हैं, जहां समय और दूरी का कोई बंधन नहीं और जहां आत्मा अपनी वास्तविक प्रकाशमय पहचान में रहती है। कई बार हमें ऐसे सपने आते हैं जो केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म जगत में हुई घटनाओं की स्मृतियां में होते हैं। जैसे किसी ने हमें किसी कठिन परिस्थिति का हल सिखाया, किसी ने हमें साहस दिया या किसी दिव्य व्यक्ति ने हमें आशीर्वाद दिया। ये सब आत्मा की उस यात्रा का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन यह यात्रा तभी फलदायी होती है जब हम सोने से पहले अपने मन को हल्का कर दें, नकारात्मक विचारों और चिंताओं को छोड़ दें और अपने हृदय को ईश्वर के प्रति खोल दें। योगानंद जी सलाह देते हैं कि सोने से पहले कुछ क्षण ध्यान करें, गहरी सांस लें और अपने भीतर यह भावना रखें कि आज रात मैं ईश्वर के लोकों में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूं। जब यह संकल्प मजबूत होता है तो आत्मा स्वतः ही उच्चतर सूक्ष्म लोकों में पहुंचने लगती है, जहां वह आत्मिक ज्ञान और दिव्य प्रेरणा का अमृत पीती है। जागने पर हमें सब कुछ स्पष्ट याद न भी रहे, लेकिन उस शिक्षा का प्रभाव हमारे सोचने, निर्णय लेने और जीवन जीने के तरीके में सूक्ष्मता से दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे हम पाते हैं कि हमारी अंतः प्रेरणा, इंट्यूशन तेज हो गई है। हम जटिल परिस्थितियों में भी सहज समाधान पा लेते हैं और भीतर एक अदृश्य आत्मविश्वास विकसित हो गया है। यह सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि हर रात हमें एक अद्भुत विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलता है,
बस हमें उसका छात्र बनने की इच्छा और तैयारी रखनी है। अगर हम सचेत रूप से इस संभावना को अपनाई तो नींद केवल शरीर का आराम नहीं बल्कि आत्मा की शिक्षा का स्वर्णिम अवसर बन जाएगा। सिद्धांत 16। नींद में कर्मों का शुद्धिकरण और आत्मा का पुनर्निर्माण। हमारे दिन भर के विचार, भावनाएं और कर्म हमारी चेतना पर एक सूक्ष्म छाप छोड़ते हैं। जब हम जागृत रहते हैं तो ये छापें हमारे भीतर ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती है, जिससे मन भारी, चंचल और अस्थिर हो जाता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती बल्कि यह आत्मा के लिए एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी है। जब हम सोते हैं, विशेषकर गहरी नींद में, तो हमारी आत्मा धीरे धीरे उन बोझों को छोड़ने लगती है जो दिन भर हमने इकट्ठा किए होते हैं, जैसे क्रोध, चिंता, ईर्ष्या और भय। अगर हमारा सोने से पहले का मन पवित्र और शांत हो तो यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है और आत्मा एक तरह से अपने कर्मों के बोझ को धोने लगती है। इस दौरान ईश्वर की कृपा हमारे भीतर ऐसे काम करती है जैसे कोई कुशल माली सूखे पौधों को काटकर उन्हें फिर से स्वस्थ बना देता है। कई बार हम सुबह उठकर महसूस करते हैं कि कल की समस्या अब उतनी भारी नहीं लग रही, या किसी व्यक्ति के प्रति जो कटुता थी वह थोड़ी कम हो गई है। यह वही सूक्ष्म कर्म शुद्धि है जो नींद के दौरान हुई होती है। योगानंद जी कहते हैं कि अगर हम सोने से पहले सचेत रूप से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे मन और हृदय को आज रात शुद्ध कर दीजिए, तो नींद एक आध्यात्मिक स्नान में बदल सकती है। इस प्रक्रिया में केवल मन ही नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा संरचना भी पुनर्निर्मित होती है। यह पुनर्निर्माण हमारे भीतर नई शक्ति, स्पष्टता और संतुलन भर देता है, जिससे अगले दिन हम अधिक सकारात्मक और स्थिर महसूस करते हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि नींद को हल्के में न लें। यह केवल थकान मिटाने का साधन नहीं बल्कि कर्मों को शुद्ध करने और आत्मा को नया बनाने का एक दिव्य अवसर है। अगर हम सोने से पहले कुछ मिनट ध्यान, जप या गहरी सांसों के साथ मन को शांत कर लें तो हम इस प्रक्रिया को कई गुना बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे यह आदत हमारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाएगी और हम महसूस करेंगे कि हर सुबह हम कल से अधिक हल्के, शांत और ईश्वर के निकट हो रहे हैं। सिद्धांत 17। नींद में ईश्वर से आत्मिक संवाद और आशीर्वाद प्राप्त करना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हमारी आत्मा हमेशा ईश्वर से जुड़ी हुई है, लेकिन जागृत अवस्था में हमारा मन इतना व्यस्त और शोरगुल से भरा होता है कि हम उस दिव्य संवाद को सुन ही नहीं पाते। इस अवस्था में आत्मा सहज ही ईश्वर के निकट पहुंच जाती है और कभी कभी हम अनजाने में ही दिव्य संवाद का अनुभव करते हैं। यह संवाद शब्दों में नहीं होता बल्कि भावनाओं, प्रकाश और गहन शांति के रूप में प्रकट होता है। कभी हमें लगता है कि हमने एक स्वप्न में ईश्वर, गुरु या किसी संत का दर्शन किया जिन्होंने हमें कोई संदेश दिया या बस अपनी उपस्थिति से हमारे भीतर प्रेम और साहस भर दिया। यह केवल कल्पना नहीं बल्कि आत्मा की एक वास्तविक मुलाकात होती है। योगानंद जी बताते हैं कि यह अनुभव तभी गहरा होता है जब हम सोने से पहले अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ दें। इसका एक सरल तरीका है कि बिस्तर पर लेटने के बाद आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने हृदय में ईश्वर की ज्योति की कल्पना करें। फिर मन ही मन कहें, प्रभु, आज रात मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जब यह भावना सच्ची होती है तो आत्मा नींद में उस पवित्र तरंग से जुड़ जाती है जिसे शब्दों में वर्णित करना असंभव है। कई बार ऐसे अनुभव के बाद सुबह उठते ही मन में एक अजीब सी ऊर्जा और आनंद भर जाता है, भले ही हमें स्वप्न का कोई स्पष्ट स्मरण न हो। इसका कारण यह है कि आत्मा उस रात ईश्वर के सान्निध्य में रही होती है। यह सिद्धांत हमें यह समझाता है कि नींद केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं बल्कि ईश्वर से मिलने का एक अद्भुत अवसर है जो हर रात हमें मिलता है। अगर हम इसे सचेत रूप से अपनाएं तो हर रात एक पवित्र यात्रा में बदल सकती है और हर सुबह हम अपने भीतर एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करेंगे, जैसे किसी ने हमारे हृदय में प्रेम, प्रकाश और शांति का बीज बो दिया हो जो दिन भर हमें भीतर से पोषित करता रहे। सिद्धांत 18।
नींद में आत्मा का कर्म शुद्धिकरण और मानसिक बोझ से मुक्ति। परमहंस योगानंद जी के अनुसार नींद केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसके संचित कर्मों और मानसिक बोझ से मुक्त करने की एक अदृश्य प्रक्रिया भी है। दिन भर हम जो भी सोचते, बोलते और करते हैं, वह सब हमारे चित्त पर एक छाप छोड़ता है। ये छापे या संस्कार धीरे धीरे एक बोझ की तरह जमा हो जाते हैं, जो हमारे मन को भारी कर देते हैं और हमें आध्यात्मिक प्रगति से रोकते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो आत्मा एक प्राकृतिक कर्म शुद्धिकरण की अवस्था में प्रवेश करती है। इस दौरान मन के गहरे स्तर पर जमा नकारात्मक भाव, अधूरी भावनाएं और तनाव धीरे धीरे घुलने लगते हैं। कभी कभी हम ऐसे सपने देखते हैं जो अजीब, डरावने या उलझे हुए लगते हैं। वास्तव में यह हमारे मन के पुराने बोझ को छोड़ने की प्रक्रिया होती है। योगानंद जी बताते हैं कि यदि हम सोने से पहले अपने भीतर क्षमा और करुणा की भावना रखें, तो यह शुद्धिकरण कई गुना तेज हो जाता है। सोने से पहले उन लोगों को मन ही मन क्षमा करना जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, और ईश्वर से क्षमा मांगना जिनको हमने अनजाने में दुख दिया, यह हमारे चित्त को हल्का कर देता है। ऐसा करने पर नींद केवल आराम नहीं देती, बल्कि आत्मा को एक नया निर्मल आरंभ भी देती है। सुबह उठते समय हम खुद को हल्का, ताजा और सकारात्मक महसूस करते हैं, मानो किसी ने हमारे भीतर के पुराने घाव धोकर हमें फिर से चमका दिया हो। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, सोकर उठने के बाद सब कुछ ठीक लगता है, क्योंकि आत्मा रात भर अदृश्य रूप से अपना उपचार कर रही होती है। यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि नींद ईश्वर द्वारा दी गई एक अद्भुत थेरेपी है, जिसे हम हल्के में नहीं ले सकते। यदि हम सचेत रूप से इसे अपनाएं, तो हर रात एक आशीर्वाद बन सकती है, जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त कर देती है और हर सुबह हमें एक नई उज्जवल शुरुआत देती है। सिद्धांत 19। नींद में आत्मा का उच्च लोकों की यात्रा और दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त करना। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नींद केवल एक शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा के लिए ब्रह्मांड के अदृश्य क्षेत्रों की यात्रा करने का एक अवसर भी है। जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं, तो आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भौतिक शरीर की सीमाओं से मुक्त हो जाती है और ऐसे ऊंचे लोकों में प्रवेश करती है, जहां दिव्य प्रकाश, ज्ञान और आनंद का वास है। इन लोकों में महात्मा, देवदूत और महान गुरु आत्माओं का मार्गदर्शन करते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमें सहायता देते हैं। कई बार हम सपनों में ऐसे दृश्य देखते हैं जो अत्यंत वास्तविक, उज्जवल और आध्यात्मिक होते हैं, जैसे किसी पवित्र स्थान पर होना, प्रकाश से भरे आकाश को देखना या किसी संत के चरणों में बैठना। ये सब केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक यात्रा का अनुभव है। ये सब केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक यात्रा का अनुभव है। योगानंद जी कहते हैं कि जब हम सोने से पहले प्रार्थना और ध्यान करते हैं, तो हमारी चेतना उच्च कंपन में प्रवेश करती है और हमें इन दिव्य क्षेत्रों में जाने का अवसर अधिक मिलता है। वहां हमें ऐसे संदेश मिल सकते हैं जो हमारी जिंदगी के कठिन निर्णयों में मार्गदर्शन करते हैं या हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। कभी यह मार्गदर्शन सीधा शब्दों में नहीं होता, बल्कि किसी प्रतीक, दृश्य या गहरी अनुभूति के रूप में आता है, जिसे हमारा मन बाद में समझ पाता है। नींद के दौरान आत्मा की यह यात्रा हमें न केवल मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे भीतर एक गहरी आस्था और शक्ति भी भर देती है। सुबह जब हम जागते हैं, तो हमें एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, मानो किसी ने हमारे कंधों से बोझ उतार दिया हो और हमारे हृदय में विश्वास का दीप जला दिया हो। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि यदि हम सोने से पहले अपने विचारों को शुद्ध कर लें, ईश्वर का स्मरण करें और अपने हृदय में कृतज्ञता रखें, तो हर रात हमारी आत्मा एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर निकल सकती है, जहां से लौटकर वह और भी अधिक प्रकाशमान, शांत और मजबूत बन जाती है। सिद्धांत 20। नींद में आत्मा का ईश्वर से सीधा मिलन और आनंद की परम अवस्था। परमहंस योगानंद जी के अनुसार नींद का सबसे गुप्त और सर्वोच्च उद्देश्य है आत्मा का अपने शाश्वत स्रोत ईश्वर से मिलन। जब हम गहरी,
निर्विचार अवस्था में होते हैं, तब मन, बुद्धि और अहंकार की सभी हलचल थम जाती है और आत्मा अपनी शुद्धतम अवस्था में प्रवेश करती है। यही वह क्षण है जब आत्मा सीधे ईश्वर की गोद में विश्राम करती है, जहां केवल अनंत प्रेम, असीम प्रकाश और आनंद का अनुभव होता है। इस अवस्था में कोई समय नहीं होता, कोई भय नहीं, कोई कमी नहीं, केवल पूर्णता होती है। अधिकतर लोग इस मिलन को जागृत अवस्था में याद नहीं रख पाते, क्योंकि लौटते समय मन और इंद्रियां फिर सक्रिय हो जाती हैं। लेकिन गहरी शांति, सुकून और एक अदृश्य संतोष की भावना हमें यह संकेत देती है कि आत्मा ईश्वर के सानिध्य में थी। योगानंद जी कहते हैं कि यदि हम सोने से पहले ईश्वर को प्रेम पूर्वक पुकारें, उनका नाम जपें और अपने हृदय को उनके प्रति समर्पित कर दें, तो हमारी आत्मा गहरी नींद में सहज ही उनकी ओर खींच जाती है। इस मिलन से आत्मा को जो ऊर्जा और प्रेम मिलता है, वह पूरे दिन हमारे भीतर बना रहता है, हमारी सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण को बदल देता है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते, बल्कि जीवन के हर पहलू को एक व्यापक दिव्य दृष्टि से देखने लगते हैं। इस अनुभव को बार बार पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिन के अंत में मन को शुद्ध करें, क्षमा करें, कृतज्ञ रहे और ईश्वर की महिमा का स्मरण करें। धीरे धीरे यह आदत आत्मा को हर रात उस परम शांति और आनंद के सागर में डुबो देती है, जहां से वह और भी अधिक प्रेम, प्रकाश और करुणा लेकर लौटती है। यह अंतिम सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि नींद केवल विश्राम का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने का एक दिव्य द्वार है, और जो इस रहस्य को समझ लेता है, उसकी हर रात एक पवित्र यात्रा और हर सुबह एक नया जीवन बन जाती है। सिद्धांत 21। नींद में आत्मा का भविष्य के संदेश प्राप्त करना। बहुत से लोग इसे सिर्फ सपना देखना मानते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि कुछ खास परिस्थितियों में आत्मा नींद के दौरान आने वाले भविष्य के संकेत प्राप्त करती है। जब हमारा मन दिन भर के विकारों से मुक्त होकर एक शांत और निर्मल अवस्था में पहुंच जाता है, तो आत्मा ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़कर आने वाले समय की झलकें प्राप्त कर सकती है। यह भविष्यवाणी किसी ज्योतिषीय गणना का परिणाम नहीं होती, बल्कि आत्मा के उस स्तर का अनुभव है जहां समय रैखिक नहीं, बल्कि एक साथ प्रकट होता है। गहरी नींद में जब अहंकार और तर्क की परतें हट जाती हैं, तब आत्मा को ईश्वर या उसके दिव्य दूतों से संदेश मिल सकते हैं। ये संदेश कभी स्पष्ट दृश्य के रूप में आते हैं, तो कभी प्रतीकों और भावनाओं के रूप में। बहुत बार लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान, नाम जप और आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करता है, वह इन संदेशों को अधिक स्पष्ट रूप से ग्रहण करता है और उन्हें समझ भी पाता है। उदाहरण के लिए, किसी को आने वाले खतरों की चेतावनी, किसी अवसर का संकेत या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का मार्गदर्शन मिल सकता है। योगानंद जी बताते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चेतना की एक स्वाभाविक क्षमता है, जिसे हम अक्सर अपनी व्यस्त जीवन शैली और अशांत मन के कारण खो देते हैं। यदि हम सोने से पहले अपने मन में यह संकल्प रखें कि हे ईश्वर, यदि आप चाहें तो मुझे वह दिखाए जो मेरे कल्याण के लिए आवश्यक है, तो आत्मा की संभावना बढ़ जाती है कि वह रात में ऐसे संदेश ग्रहण करे। सुबह उठकर इन अनुभवों को लिख लेना भी बेहद उपयोगी है, क्योंकि चेतना के लौटते ही यह यादें जल्दी धुंधली हो जाती हैं। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि नींद सिर्फ विश्राम का समय नहीं, बल्कि एक दिव्य संवाद का माध्यम भी हो सकती है, जहां आत्मा आने वाले कल के लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करती है। सिद्धांत 22। नींद में आत्मा का ब्रह्मांड में यात्रा करना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर भले ही एक स्थान पर स्थिर रहे, लेकिन आत्मा की प्रकृति सीमाओं से परे है। नींद के दौरान, विशेषकर गहरी निद्रा और स्वप्नावस्था के बीच, आत्मा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ब्रह्मांड में यात्रा कर सकती है। यह यात्रा किसी हवाई जहाज या अंतरिक्ष यान की तरह भौतिक नहीं होती, बल्कि चेतना की गति से होती है, जो प्रकाश की गति से भी तेज है। इस अवस्था में आत्मा समय, दूरी और गुरुत्वाकर्षण जैसे भौतिक नियमों से मुक्त होकर अन्य लोकों, ग्रहों और आयामों का अनुभव कर सकती है। कई संतों और योगियों ने वर्णन किया है
कि उन्होंने नींद के दौरान स्वर्गीय लोकों, ज्योतिर्मय प्राणियों और ऊर्जा से भरे विशाल आकाशीय नगरों को देखा है। कभी कभी आत्मा को ऐसे स्थलों पर ले जाया जाता है जहां वह दिव्य ज्ञान और ऊर्जा ग्रहण करती है, और फिर सुबह जागने पर व्यक्ति में असाधारण शांति, आनंद और ताजगी महसूस होती है। यह अनुभव हमेशा याद नहीं रहता, क्योंकि हमारा स्थूल मन इतनी ऊंची कंपन को पकड़ नहीं पाता, लेकिन इसका असर हमारे व्यवहार और सोच में दिखाई देता है। हम अचानक अधिक सकारात्मक, निडर और प्रेमपूर्ण हो जाते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि इस ब्रह्मांडीय यात्रा की संभावना तब बढ़ जाती है जब हम सोने से पहले ध्यान करें, मन को पूरी तरह शांत करें और ईश्वर को अपनी यात्रा का मार्गदर्शक माने। एक और गुप्त रहस्य यह है कि जब हम अपने जीवन में सेवा, करुणा और सत्य का पालन करते हैं तो उच्चतर लोकों के प्राणी स्वयं हमारी आत्मा को रात में अपने क्षेत्र में आमंत्रित करते हैं, ताकि हम अपनी चेतना को विस्तृत कर सकें। यह सिद्धांत हमें यह याद दिलाता है कि हम सिर्फ पृथ्वी के नागरिक नहीं हैं। हमारी आत्मा ब्रह्मांड की यात्री है, जिसका वास्तविक घर अनंत आकाशीय चेतना में है। नींद के दौरान होने वाली यह सूक्ष्म यात्रा हमारे भीतर ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा और जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण पैदा कर सकती है, यदि हम इसे समझने और अपनाने के लिए तैयार हो। सिद्धांत 23। नींद में आत्मा का दिव्य गुरुओं से मिलना परमहंस। योगानंद जी कहते हैं कि जैसे इस भौतिक संसार में हम शिक्षकों और मार्गदर्शकों से सीखते हैं, वैसे ही आत्मा के भी अपने दिव्य गुरु होते हैं, जो हमेशा हमारे मार्गदर्शन के लिए तत्पर रहते हैं। दिन के समय जब हमारा मन शोर, चिंताओं और विचारों से भरा रहता है, तो उनकी सूक्ष्म आवाज हम तक पहुंच नहीं पाती। लेकिन नींद के दौरान, विशेषकर जब हम गहरी निद्रा या ध्यानपूर्ण अवस्था में पहुंचते हैं, तब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है और आत्मा दिव्य गुरुओं से सीधे जुड़ने लगती है। इन गुरुओं का रूप हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी वे उज्जवल प्रकाश की किरणों के रूप में आते हैं, कभी प्रेम और करुणा से भरे हुए मानव स्वरूप में, और कभी हमारी ही अंतरात्मा की आवाज बनकर। जब आत्मा इस अवस्था में प्रवेश करती है, तो उसे ऐसे ज्ञान, प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होती है जो सामान्य जीवन में असंभव लगते हैं। कई लोग अनुभव करते हैं कि सुबह उठने पर उनके मन में किसी कठिन समस्या का हल अपने आप आ गया है, या जीवन को बदल देने वाला कोई विचार अचानक मिल गया है। ये सब नींद में हुए उस दिव्य संवाद का परिणाम होता है। योगानंद जी समझाते हैं कि यदि हम सोने से पहले अपने गुरु या ईश्वर से दिल खोलकर प्रार्थना करें, उन्हें सच्चे मन से आमंत्रित करें कि वे हमें मार्गदर्शन दें, तो हमारी आत्मा नींद के दौरान उनके पास खिंच जाती है। वहां कोई भाषा, कोई किताब, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं होती। वहां केवल सीधा अनुभव, ऊर्जा और प्रेम का आदान प्रदान होता है। यह मिलन आत्मा को न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि उसके भीतर ऐसा स्थायी प्रकाश जगाता है जो जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी बुझ नहीं सकता। और सबसे अद्भुत बात यह है कि ये गुरु केवल एक रात के लिए नहीं, बल्कि पूरी यात्रा के साथी बन जाते हैं, चाहे हम जागृत हो या सोए हुए। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि नींद केवल शरीर का आराम नहीं, बल्कि आत्मा के लिए ईश्वर और गुरुओं की कक्षा है, जहां अनंत प्रेम और ज्ञान का प्रसाद मिलता है। बस हमें खुले दिल से वहां पहुंचना सीखना है। सिद्धांत 24। नींद में भविष्य के संकेत और चेतावनी परमहंस। योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा समय और स्थान के बंधनों से परे होती है, और जब हम नींद में होते हैं, विशेषकर गहरी निद्रा और स्वप्न की अवस्था में, तब आत्मा को भविष्य की झलक पाने का अवसर मिलता है। यह कोई साधारण कल्पना नहीं, बल्कि सूक्ष्म जगत में घटित होने वाली घटनाओं की वास्तविक अनुभूति होती है। कई बार आपने अनुभव किया होगा कि कोई सपना इतना सजीव, इतना स्पष्ट और भावनाओं से भरा हुआ लगता है कि आप जागने के बाद भी उसे भूल नहीं पाते। और फिर कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों बाद वैसी ही घटना आपके जीवन में घटित हो जाती है। योगानंद जी इसे आत्मा की सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं, जो नींद में अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि तब हमारा चेतन मन निष्क्रिय और बाधा रहित होता है। इस अवस्था में आत्मा को ईश्वर
देवदूतों या सूक्ष्म मार्गदर्शकों से संकेत मिलते हैं जो हमें आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार करते हैं। ये संकेत कभी रूपकों, प्रतीकों या अजीब से दृश्यों के रूप में आते हैं जिन्हें तुरंत समझना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम ध्यान दें और उनके भाव को पकड़े तो हम भविष्य के संकट से बच सकते हैं या आने वाले अवसरों का सही लाभ उठा सकते हैं। योगानंद जी सलाह देते हैं कि हर सुबह जागने के तुरंत बाद अपने सपनों को लिखने की आदत डालें, क्योंकि नींद में मिले संदेश जल्दी धुंधले हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने सपनों को गंभीरता से लेता है और उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक अर्थ को समझने का प्रयास करता है, वह जीवन की राह में बहुत कम ठोकर खाता है। ईश्वर और ब्रह्मांड कभी सीधे आकर चेतावनी नहीं देते, बल्कि संकेतों के माध्यम से हमें मार्गदर्शन करते हैं, और नींद इसका सबसे पवित्र माध्यम है। यह भी संभव है कि आपके सपनों में आपको किसी अनजान जगह, व्यक्ति या परिस्थिति का अनुभव हो, और जब आप भविष्य में उस क्षण से मिले तो एक गहरी पहचान और देजा वू की अनुभूति हो। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि आत्मा की पहले से की गई यात्रा का परिणाम है। सिद्धांत 25। नींद में पिछले जन्मों की झलक परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नींद केवल शरीर के आराम का साधन नहीं है, बल्कि यह आत्मा के लिए एक ऐसा दरवाजा है जो उसे समय के बंधनों से मुक्त कर देता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं, तब आत्मा चेतन मन की सीमाओं से बाहर निकलकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ विद्यमान होते हैं। इस अवस्था में आत्मा को अपने पिछले जन्मों के अनुभवों की झलक पाने का अवसर मिल सकता है। कई बार लोग ऐसे सपने देखते हैं जिनमें वे किसी अनजान जगह पर होते हैं, अजनबी चेहरों को जानते पहचानते महसूस करते हैं, या किसी ऐतिहासिक काल में जी रहे होते हैं। वे घटनाएं, वस्त्र, भाषा और वातावरण इतना सजीव लगता है कि जागने के बाद भी उसकी याद गहरी रह जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि यह केवल कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की स्मृतियों का उभरना है जो हमारे पिछले जन्मों में संचित हुई है। इन अनुभवों का उद्देश्य हमें हमारी आत्मा की यात्रा, कर्मों और अधूरे सबक की याद दिलाना है, ताकि हम इस जन्म में उन्हें पूरा कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को बार बार एक ही प्रकार की कठिनाई या भयावह स्थिति का सपना आता है, तो यह संभव है कि यह पिछले जन्म का अधूरा कर्म है जो इस जीवन में सुलझाने की आवश्यकता है। इसी तरह किसी सपने में मिली गहरी प्रेम, करुणा या निकटता की भावना यह संकेत हो सकती है कि वह आत्मा आपके पिछले जन्म में किसी रूप में जुड़ी हुई थी। योगानंद जी सुझाव देते हैं कि ऐसे सपनों को अनदेखा न करें, बल्कि ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से उनके अर्थ को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब हम इन झलकियों को पहचान लेते हैं तो हमें यह भी समझ आने लगता है कि हमारी वर्तमान परिस्थितियां में क्यों वैसी हैं जैसी वे हैं, और हम अपने कर्मों को किस दिशा में मोड़ सकते हैं। नींद में मिले पिछले जन्म के अनुभव हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और जीवन केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। हर रात जब हम सोते हैं तो यह संभव है कि आत्मा हमें उन पुराने पन्नों की ओर ले जाए जहां से हमारी वर्तमान यात्रा शुरू हुई थी। अगर हम इन पन्नों को पढ़ना और समझना सीख लें, तो हमारा जीवन अधिक स्पष्ट, सार्थक और ईश्वर के निकट हो सकता है। सिद्धांत 26। नींद में दिव्य लोकों की यात्रा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब शरीर नींद में होता है तो आत्मा अपनी सीमित भौतिक कैद से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत की यात्रा करती है। यह यात्रा साधारण सपनों से अलग होती है। यह इतनी गहरी और वास्तविक होती है कि आत्मा सचमुच एक उच्चतर दिव्य लोक में प्रवेश कर जाती है। ये लोक, जिन्हें आर्षि मुनि अस्त्रल और कौजल लोक कहते हैं, हमारी सामान्य 5 इंद्रियों की पहुंच से परे है। यहां प्रकाश का स्वरूप, ध्वनियों का संगीत और वातावरण की शांति किसी भी सांसारिक अनुभव से अनंत गुना अधिक गहन और आनंदमय होती है। योगानंद जी बताते हैं कि गहन ध्यान करने वाले साधक अक्सर नींद में इन लोकों में जाते हैं और दिव्य गुरुओं, देवदूतों या उच्च आत्माओं से मिलते हैं। ऐसे अनुभवों में आत्मा को असीम प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव होता है, जिसे जागने के बाद भी लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है।
कभी कभी इन दिव्य यात्राओं में आत्मा को संदेश या प्रेरणा भी मिलती है, जैसे किसी कठिन निर्णय का हल, किसी आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर या जीवन में अगला कदम उठाने की स्पष्ट दिशा। सामान्य व्यक्ति भी बिना गहन साधना के अनजाने में इन लोगों को छू सकता है, विशेषकर तब जब उसका मन उस दिन शांत, निर्मल और ईश्वर की याद से भरा हो। यह यात्रा अचानक एक ऐसे सपने के रूप में आ सकती है जिसमें आप अद्भुत प्रकाश से भरे स्थान में हैं। चारों ओर मधुर संगीत गूंज रहा है और आपके भीतर एक अजीब सी पूर्णता की अनुभूति हो रही है। योगानंद जी कहते हैं कि यह कोई भ्रम नहीं, बल्कि आत्मा की सच्ची यात्रा है, जहां वह अपनी मूल चेतना, अपने असली घर की झलक पाती है। फर्क केवल इतना है कि अधिकांश लोग इसे सपनों की श्रेणी में डालकर भूल जाते हैं, जबकि सजग साधक इसे पहचान कर अपने आध्यात्मिक पथ पर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम सोने से पहले ईश्वर का नाम लें, मन को शांत करें और अपने हृदय में प्रकाश की कल्पना करें, तो हमारी आत्मा को इन दिव्य लोकों की ओर जाने का मार्ग अधिक स्पष्ट हो जाता है। नींद तब केवल थकान मिटाने का साधन नहीं रहती, बल्कि यह एक पवित्र यात्रा बन जाती है। ऐसी यात्रा जो हमें हर रात ईश्वर के ओर निकट ले जाती है। सिद्धांत 27। नींद में ईश्वर से सीधा संवाद। परमहंस योगानंद जी के अनुसार नींद का एक अदृश्य और अद्भुत पहलू यह है कि यह हमें सीधे ईश्वर से संवाद करने का अवसर देती है। जब हम गहरी नींद की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारा मन, जो दिन भर विचारों, चिंताओं और इच्छाओं से भरा होता है, पूरी तरह शांत हो जाता है। इस मौन में हमारी आत्मा अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होती है, बिना किसी मानसिक शोर के, बिना किसी बाहरी विचलन के। इसी अवस्था में आत्मा का ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित होता है। यह संवाद हमेशा शब्दों में नहीं होता। कई बार यह एक गहरी अनुभूति, एक आंतरिक शांति या अचानक आई किसी गहन समझ के रूप में होता है। योगानंद जी कहते हैं कि कई बार भक्त गहरी नींद से जागकर महसूस करते हैं कि उन्हें कोई कठिन सवाल का उत्तर मिल गया है, कोई समस्या का हल समझ आ गया है, या उनके भीतर अद्भुत साहस और शक्ति का संचार हो गया है। यह सब उस रात हुए दिव्य संवाद के परिणाम होते हैं। यह प्रक्रिया स्वाभाविक है, लेकिन इसे और सशक्त बनाने के लिए साधक को सोने से पहले अपने मन को ईश्वर की ओर मोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, सोने से पहले ध्यान करना, प्रार्थना करना और कृतज्ञता व्यक्त करना आत्मा को ईश्वर के साथ एक गहन तालमेल में ले आता है। इस तरह नींद के दौरान जो भी संवाद होता है वह और स्पष्ट तथा प्रभावशाली बन जाता है। इस संवाद का एक अद्भुत पहलू यह भी है कि इसमें समय और स्थान की सीमाएं नहीं होती। आप ईश्वर से ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर आपको अगले दिन, अगले हफ्ते या कभी-कभी सालों बाद भी मिल सकता है। लेकिन जब वह उत्तर आता है तो आपको भीतर से यह निश्चितता होती है कि यह सीधे उसी दिव्य स्रोत से आया है जिससे आपने संवाद किया था। यह भी सच है कि कई लोग इस संवाद को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वे जागने के तुरंत बाद अपने मन को मोबाइल, काम या चिंताओं में उलझा लेते हैं, जिससे वह सूक्ष्म संदेश धुंधला हो जाता है। योगानंद जी सलाह देते हैं कि जागने के तुरंत बाद कुछ मिनट मौन में रहें, अपने सपनों और भावनाओं को याद करें और जो भी विचार या अनुभूति आए उसे लिख लें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि नींद आपके लिए केवल आराम का साधन नहीं, बल्कि ईश्वर से प्रतिदिन मिलने और मार्गदर्शन पाने का एक पवित्र माध्यम बन गई है। इस तरह हर रात आपका बिस्तर केवल विश्राम का स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य सभा बन सकता है, जहां आप अपने सृष्टिकर्ता से हृदय की गहराइयों में मिलते हैं। सिद्धांत 28। नींद में कर्म शुद्धि का रहस्य। परमहंस योगानंद जी के अनुसार हर रात जब हम सोते हैं तब केवल शरीर ही आराम नहीं करता, बल्कि आत्मा भी अपने एक विशेष कार्य में लग जाती है, और वह है हमारे संचित कर्मों की शुद्धि। दिन भर में हम जितने विचार, भावनाएं, शब्द और कर्म करते हैं वे सब हमारी चेतना पर छाप छोड़ते हैं। ये छापें ही भविष्य में हमारे सुख दुख का कारण बनती है। जब हम सोते हैं, विशेषकर गहरी नींद में, तब आत्मा एक ऐसे सूक्ष्म स्तर पर प्रवेश करती है जहां वह इन नकारात्मक छापों और मानसिक विष को धीरे धीरे साफ करती है। यह प्रक्रिया उतनी ही वास्तविक है जितना शरीर से पसीना निकलना या सांस लेना।
योगानंद जी बताते हैं कि कई बार हमें सपनों में ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो हमें डराते, रुलाते या परेशान करते हैं। वास्तव में यह हमारे भीतर संचित अवांछित भावनाओं का निकलना होता है। यह आत्मा का तरीका है पुरानी यादों, आघातों और अपराध बोध को छोड़ने का, ताकि हम और हल्के, साफ और शांति से भरपूर हो सके। जो लोग सचेत रूप से सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आज के दिन की हर गलती, हर नकारात्मक विचार और भावनाओं को शुद्ध कर दो। वे देखते हैं कि सुबह उठते समय उनका मन हल्का और ऊर्जा से भरा होता है। इस प्रक्रिया को और गहरा बनाने के लिए योगानंद जी नींद को ध्यान की तरह अपनाने की सलाह देते हैं। यानी सोने से पहले अपने विचारों को स्थिर करना, गहरी सांसें लेना और मन में ईश्वर के नाम का जाप करते हुए नींद में प्रवेश करना। ऐसा करने से आत्मा को कर्म शुद्धि की प्रक्रिया में और भी आसानी होती है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जब हम सोते हैं और आत्मा इस शुद्धिकरण कार्य में लगी होती है, तब हमारा अवचेतन मन भविष्य के लिए नई सकारात्मक बीज भी बोता है, जो आगे चलकर अच्छे अनुभव, अवसर और संबंध के रूप में सामने आते हैं। कई बार लोग कहते हैं, मुझे रात में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुबह उठकर सब ठीक लग रहा था। इसका कारण यही है कि रात भर उनकी आत्मा ने उन उलझनों के पीछे छिपी नकारात्मक ऊर्जा को साफ कर दिया था। इस दृष्टि से नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि आत्मिक पुनर्जन्म है, जहां हर सुबह हम कल से थोड़े अधिक निर्मल, हल्के और ईश्वर के समीप हो जाते हैं। जो साधक इस सत्य को समझकर नींद को अपनाते हैं, उनके लिए हर रात एक पवित्र स्नान की तरह होती है, जिसमें आत्मा अपने सभी बोझों को छोड़कर अगले दिन के लिए नए सिरे से चमकने लगती है। सिद्धांत 29, नींद में भविष्य दर्शन का रहस्य। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नींद के दौरान हमारी आत्मा केवल आराम और कर्म शुद्धि में ही नहीं रहती, बल्कि कभी कभी वह भविष्य की झलक भी देख सकती है। इसका कारण यह है कि जब हम सोते हैं, तब हमारी चेतना सीमित भौतिक जगत की पकड़ से मुक्त होकर सूक्ष्म लोकों में प्रवेश कर जाती है, जहां समय का प्रवाह वैसा नहीं होता जैसा जागृत अवस्था में होता है। वहां भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ मौजूद होते हैं। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि कोई सपना आपको इतना वास्तविक लगा कि आप जागने के बाद भी उसका असर महसूस करते रहे, और फिर कुछ दिनों, महीनों या सालों बाद वही घटना आपके जीवन में घट गई। योगानंद जी कहते हैं कि यह संयोग नहीं, बल्कि आपकी आत्मा का भविष्य दर्शन था। हालांकि यह देखने की क्षमता सभी में समान नहीं होती। जिनका मन अधिक शांत, पवित्र और ईश्वर में लीन रहता है, उनकी आत्मा नींद के दौरान सूक्ष्म जगत में अधिक स्पष्टता से देख सकती है। वहीं जिनका मन अशांत और विकारों से भरा होता है, उनके सपनों में अव्यवस्थित चित्र और उलझे हुए प्रतीक आते हैं, जिन्हें वे समझ नहीं पाते। भविष्य दर्शन के सपनों की एक खासियत यह होती है कि वे बहुत स्पष्ट, रंगीन और भावनात्मक रूप से गहरे होते हैं, और उनमें कोई अजीबोगरीब बेतरतीबी नहीं होती। कई साधक सोने से पहले अपने मन में यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मेरे भविष्य के बारे में कुछ ऐसा है जो मेरी आत्मिक उन्नति के लिए जानना आवश्यक है, तो कृपया मुझे नींद में उसकी झलक दिखा दो। ऐसा करने से अवचेतन मन और आत्मा के बीच का संवाद और गहरा हो जाता है। लेकिन योगानंद जी चेतावनी भी देते हैं, भविष्य की हर झलक पर आंख मूंदकर विश्वास न करें, क्योंकि कई बार हमारे डर, इच्छाएं और पुराने अनुभव भी सपनों का रूप लेकर सामने आ सकते हैं और हमें धोखा दे सकते हैं। असली भविष्य दर्शन वह है जो भीतर एक गहरी शांति और निश्चितता का अनुभव कराए, न कि डर या लालच पैदा करे। जब हम इन झलकियों को सही दृष्टि से देखते हैं, तो वे हमारे जीवन में मार्गदर्शन का अद्भुत साधन बन सकती है। हमें सही निर्णय लेने, गलतियों से बचने और ईश्वर की योजना के साथ सामंजस्य बिठाने में मदद कर सकती है। सिद्धांत 30, नींद में ईश्वर से प्रत्यक्ष मिलन का रहस्य। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि नींद केवल शरीर और मन के विश्राम का समय नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक अद्भुत अवसर है, जब वह अपनी जड़ चेतना से ऊपर उठकर ईश्वर के सानिध्य का अनुभव कर सकती है। जब हम दिन भर की भागदौड़, इच्छाओं, भय और चिंताओं को छोड़कर गहरी नींद में डूबते हैं,
तब हमारी आत्मा स्थूल शरीर से मुक्त होकर सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है, जहां दिव्य प्रकाश, शांति और प्रेम की अनंत धारा प्रवाहित होती है। बहुत से साधकों ने यह अनुभव किया है कि उन्हें नींद में एक अलौकिक उपस्थिति महसूस होती है, कभी अदृश्य रूप से, कभी प्रकाश के रूप में और कभी किसी दिव्य आकृति के रूप में। यह अनुभव इतना गहन होता है कि जागने के बाद भी उनका मन दिव्य आनंद में डूबा रहता है। योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर से नींद में मिलने के लिए हमारे मन का पवित्र और शांत होना आवश्यक है, क्योंकि विकार और अशांति आत्मा को उस सूक्ष्म कंपन तक पहुंचने नहीं देते जहां ईश्वर का प्रकाश विद्यमान है। सोने से पहले प्रार्थना और ध्यान इस मिलन की संभावना को कई गुना बढ़ा देते हैं। यदि आप हर रात सोने से पहले ईश्वर से यह कहें, प्रभु आज की रात मुझे अपने दिव्य सान्निध्य का अनुभव कराइए, चाहे वह एक क्षण के लिए ही क्यों ना हो, तो यह साधना धीरे धीरे आपके अवचेतन में एक गहरी चाह पैदा कर देगी, जो आपकी आत्मा को नींद में भी ईश्वर की ओर खींचेगी। ईश्वर से नींद में मिलना हमेशा दृश्य या शब्दों में नहीं होता। कई बार यह एक गहरी अनुभूति के रूप में आता है, जैसे समय रुक गया हो, सब और प्रकाश फैला हो और आप एक अनंत प्रेम में विलीन हो गए हो। यह अनुभूति आपके भीतर स्थायी बदलाव लाती है, आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह परिवर्तित कर देती है। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसे दिव्य मिलन के बाद व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है, क्योंकि उसने अपने सच्चे घर की झलक पाली होती है। यह अनुभव एक बार मिल जाए तो जीवन भर प्रेरणा और शक्ति देता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। इसलिए हर रात को केवल नींद के समय के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक पवित्र अवसर माने, एक ऐसा समय जब आप ईश्वर के साथ एकाकार हो सकते हैं, बिना किसी बंधन के, बिना किसी शर्त के, बस प्रेम और आत्मा की मौन भाषा में। सिद्धांत 31। नींद में आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा का रहस्य। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं, तब हमारी आत्मा केवल स्थूल शरीर में ही सीमित नहीं रहती, बल्कि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ब्रह्मांडीय यात्राओं पर निकल सकती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसे योगी और गहन ध्यान करने वाले साधक अक्सर अनुभव करते हैं। नींद के दौरान जब मन की गतिविधियां शांत हो जाती हैं और सांस की गति धीमी पड़ जाती है, तब प्राण ऊर्जा शरीर से अलग होकर उच्चतर कंपन वाले सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करने लगती है। इन लोकों में समय और दूरी की कोई सीमा नहीं होती, वहां विचार ही गति का साधन बन जाता है। आत्मा इन यात्राओं में दिव्य गुरुओं, आर्षियों और उच्च आत्माओं से मिल सकती है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है और कभी-कभी ईश्वर के विराट रूप का भी दर्शन कर सकती है। यह अनुभव शब्दों में बयां करना असंभव है, क्योंकि वहां रंग, ध्वनि और प्रकाश सब कुछ इस भौतिक जगत से अलग और असीम होता है। योगानंद जी कहते हैं कि कई बार आत्मा को ऐसे ब्रह्मांडीय दृश्य दिखाए जाते हैं जो हमारे जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर देते हैं, हमारे भय को मिटा देते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि हम केवल एक शरीर नहीं, बल्कि अनंत चेतना का अंश है। इन यात्राओं में आत्मा को यह भी अनुभव हो सकता है कि वह ग्रहों और तारों के बीच बिना किसी रुकावट के घूम रही है, ब्रह्मांड की रचना के रहस्यों को देख रही है और सृष्टि के मूल स्रोत के स्पर्श को महसूस कर रही है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब सोने से पहले मन और हृदय पूरी तरह पवित्र और शांत हो, क्योंकि अशांत और विकारी मन सूक्ष्म कंपन में प्रवेश नहीं कर पाता। योगानंद जी सलाह देते हैं कि यदि आप हर रात सोने से पहले गहरी कृतज्ञता व्यक्त करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें और अपने भीतर यह निश्चय करें कि आज मेरी आत्मा ब्रह्मांड की दिव्य यात्रा करेगी, तो समय के साथ आपका अवचेतन इस अनुभव के लिए तैयार होने लगेगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी नींद केवल विश्राम नहीं, बल्कि एक अद्भुत खोज की यात्रा बन गई है, जिसमें आप हर रात अपने असली घर अनंत ब्रह्म की ओर कदम बढ़ाते हैं। सिद्धांत 32। नींद में ईश्वरीय संदेश प्राप्त करने का तरीका। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मनुष्य के जीवन में नींद केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती,
बल्कि यह आत्मा और ईश्वर के बीच संवाद का एक अद्भुत माध्यम है। जब हम सोते हैं तो हमारा सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है और अवचेतन तथा अतिचेतन मन सक्रिय होने लगता है। यही वह अवस्था है जिसमें ईश्वरीय संदेश, संकेत और मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो सकते हैं। योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर हमें अक्सर सपनों और नींद की गहरी अवस्था के माध्यम से चेतावनी, प्रेरणा या समाधान भेजते हैं। लेकिन अधिकांश लोग इन संदेशों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनका मन सोने से पहले चिंताओं, भय और नकारात्मक विचारों से भरा होता है। ईश्वरीय संदेश प्राप्त करने के लिए पहला कदम है सोने से पहले अपने मन को पूर्णतः शांत और निर्मल करना। इसके लिए गहरी सांस लेकर सभी तनाव छोड़ दें और अपने भीतर ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव जगाएं। फिर अपने आप से धीरे धीरे कहें, हे प्रभु, मैं आज रात आपके संदेश सुनने और समझने के लिए तैयार हूं। इस तरह की मानसिक तैयारी आपके अवचेतन को एक दिव्य तरंग पर सेट कर देती है, जिससे नींद में आपको ऐसे सपने या अनुभूतियां मिलती हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। योगानंद जी कहते हैं कि इन सपनों में अक्सर प्रतीकात्मक भाषा होती है, जैसे कोई व्यक्ति, स्थान या घटना जो सीधा अर्थ नहीं बताती बल्कि एक गहरे संदेश की ओर इशारा करती है। इसलिए सुबह उठते ही इन अनुभवों को याद कर तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ मिनट बाद ही वे स्मृति से मिटने लगते हैं। धीरे धीरे जब आप इस अभ्यास में निपुण हो जाते हैं तो आपको यह अनुभव होगा कि आपके जीवन के कठिन सवालों के जवाब, महत्वपूर्ण निर्णयों के संकेत और आध्यात्मिक मार्ग की दिशा सब नींद के दौरान ही मिल रहे हैं। ईश्वरीय संदेश हमेशा प्रेम, शांति और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। वे आपको भयभीत नहीं करते बल्कि आपको सशक्त बनाते हैं। योगानंद जी ये भी कहते हैं कि यह प्रक्रिया एक दिन में नहीं बल्कि धीरे धीरे निरंतर साधना और विश्वास से विकसित होती है। जब आपकी आत्मा इस दिव्य संवाद की अभ्यस्त हो जाती है, तब आप पाएंगे कि हर रात आपके लिए केवल विश्राम का समय नहीं बल्कि ईश्वर के साथ एक निजी मुलाकात का पवित्र अवसर बन गई है, जो आपको भीतर से बदल देता है और जीवन में एक अटूट आध्यात्मिक शक्ति भर देता है। सिद्धांत 33, नींद के दौरान आत्मा की उपचार शक्ति। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नींद केवल थके हुए शरीर को आराम देने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की अद्भुत उपचार शक्ति को सक्रिय करने का एक दिव्य साधन है। दिन भर की दौड़ भाग, तनाव, चिंताएं और नकारात्मक भावनाएं हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कमजोर करती हैं। लेकिन जब हम नींद में जाते हैं तो आत्मा शरीर और मन के टूटे फूटे हिस्सों की मरम्मत शुरू करती है, जैसे कोई अदृश्य चिकित्सक हमारी नसों, मांसपेशियों, अंगों और विचारों को फिर से संतुलित करता हो। योगानंद जी कहते हैं कि इस प्रक्रिया का रहस्य यह है कि नींद के दौरान हमारा चेतन मन, जो अक्सर भय, संदेह और नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, चुप हो जाता है। तब अवचेतन और आत्मा को अपनी शुद्ध ऊर्जा से हमें पुनर्जीवित करने का मौका मिलता है। लेकिन यह उपचार प्रक्रिया तभी पूर्ण रूप से होती है जब हम नींद में जाने से पहले अपने मन को शांति और सकारात्मकता में डुबो दें। अगर हम सोने से पहले झगड़ा, चिंता, गुस्सा या उदासी के साथ बिस्तर पर जाते हैं तो यह ऊर्जा नींद में भी हमारे उपचार को बाधित करती है। योगानंद जी सलाह देते हैं कि सोने से पहले ईश्वर का नाम जपना, आभार व्यक्त करना और क्षमा की भावना रखना नींद के दौरान आत्मा की चिकित्सा को कई गुना बढ़ा देता है। इस अवस्था में हमारी नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है, मस्तिष्क की तरंगें धीमी और स्थिर होती हैं और कोशिकाएं नई ऊर्जा से भर जाती हैं। बहुत से साधक अनुभव करते हैं कि जब वे इस तरीके से सोते हैं तो सुबह उठते ही उनके भीतर एक अद्भुत ताजगी, हल्कापन और मानसिक स्पष्टता होती है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि भावनात्मक घावों के लिए भी चमत्कारी इलाज है। पुरानी पीड़ाएं, दिल के बोझ और अनजाने डर धीरे धीरे मिटने लगते हैं। योगानंद जी कहते हैं, आत्मा के पास असीम उपचार शक्ति है, पर वह केवल शांत और खुले मन में ही काम करती है। इसलिए हर रात को केवल नींद के रूप में न देखें, बल्कि इसे एक पवित्र उपचार सत्र माने,
जिसमें ईश्वर स्वयं आपकी आत्मा के माध्यम से आपके जीवन को संतुलित और पूर्ण कर रहे हैं। जब आप इस सत्य को समझकर जीना शुरू करते हैं तो नींद आपके लिए केवल एक आदत नहीं बल्कि आत्मा और ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार बन जाती है, जो हर सुबह आपको एक नए जीवन के साथ जगाती है। सिद्धांत 34, नींद में आत्मा की ब्रह्मांडीय यात्रा का अनुभव। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नींद केवल शरीर के विश्राम का समय नहीं बल्कि आत्मा की सबसे अद्भुत यात्राओं का द्वार है। जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तो हमारी चेतना धीरे धीरे भौतिक शरीर से अलग होने लगती है। जैसे कोई पक्षी अपने पिंजरे का दरवाजा खुलते ही उड़ान भरता है, इस समय आत्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है, जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती है। यहां वह न केवल अपनी पुरानी थकान को छोड़ती है बल्कि एक उच्चतर ज्ञान और आनंद के सागर से जुड़ जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि कई बार हम इसे सपनों के रूप में याद रखते हैं, पर वास्तव में वह आत्मा का सूक्ष्म लोकों में भ्रमण होता है, जहां वह उन आत्माओं से मिल सकती है जिन्हें हम प्रेम करते हैं, या जहां वह अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से शिक्षा प्राप्त करती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को ब्रह्मांड के अदृश्य नियम, कर्म के रहस्य और जीवन के गहरे अर्थ की झलक मिल सकती है। लेकिन जागने पर अधिकांश लोग इसे भूल जाते हैं क्योंकि उनका मन पुनः भौतिक संसार के जाल में फंस जाता है। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि जो साधक सोने से पहले ध्यान, नाम जप और ईश्वर की शरण लेते हैं, उनकी आत्मा इन ब्रह्मांडीय यात्राओं को अधिक स्पष्ट और सचेत रूप से अनुभव कर पाती है। ऐसा साधक कभी कभी अपने सूक्ष्म शरीर में यात्रा करते हुए उच्चतर लोकों की रोशनी, देवताओं के संगीत या अनंत आनंद के तरंगों को महसूस कर सकता है। यह वही अवस्था है जिसे योग शास्त्र सुषुप्ति से परे चेतना कहते हैं। यहां आत्मा को अपने असली स्वरूप, शुद्ध, अजर, अमर, असीम की झलक मिलती है। जो लोग इन अनुभवों को पहचान लेते हैं, उनके भीतर जीवन के प्रति एक नई दृष्टि जन्म लेती है। वे मृत्यु से नहीं डरते क्योंकि उन्होंने नींद में ही मृत्यु जैसी शरीर त्याग की स्थिति का आनंद ले लिया होता है, और वे जानते हैं कि आत्मा की यात्रा अनंत है। योगानंद जी का संदेश है कि हर रात को एक अवसर समझें जिसमें आप अपने भौतिक जीवन से परे जाकर ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में उड़ान भर सकते हैं। सिद्धांत 35, नींद में ईश्वर से सीधा संवाद। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नींद का समय केवल शरीर के लिए विश्राम का क्षण नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के लिए ईश्वर से मिलने का एक दुर्लभ अवसर है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा मन और इंद्रियां शांत हो जाती है और आत्मा को भौतिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिलता है। इसी अवस्था में यदि साधक ने अपने दिन भर के विचारों को पवित्र रखा हो और सोने से पहले ध्यान, प्रार्थना या नाम जप किया हो, तो उसकी चेतना साधारण स्वप्नों से ऊपर उठकर एक दिव्य प्रकाश के संपर्क में आती है। यह प्रकाश कोई साधारण रोशनी नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव है। योगानंद जी कहते हैं कि बहुत से लोग इसका अनुभव तो करते हैं पर सुबह जागने पर भूल जाते हैं क्योंकि उनका मन पुनः सांसारिक उलझनों में डूब जाता है। जो साधक आध्यात्मिक अभ्यास में दृढ़ होते हैं, वे इस दिव्य संपर्क को याद रखने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। इस दौरान आत्मा को ईश्वर से संदेश मिल सकते हैं, कभी शब्दों में, कभी दृश्य के रूप में और कभी केवल एक अद्भुत शांति और आनंद की लहरों के रूप में। यह संदेश जीवन के किसी कठिन प्रश्न का उत्तर भी हो सकता है या केवल एक दिव्य आशीर्वाद जो साधक के भीतर आत्मविश्वास और निडरता भर देता है। नींद में होने वाला यह संवाद साधक के जीवन को गहराई से बदल सकता है। उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसका हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता है और वह अपने कर्मों में अधिक सजग हो जाता है। योगानंद जी इस रहस्य को बताते हुए कहते हैं कि जब हम सोने से पहले अपने मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं तो यह मानो ईश्वर को एक खुला निमंत्रण देने जैसा है। आओ, आज रात मेरे स्वप्न में, मेरी चेतना में, मेरी आत्मा में प्रवेश करो। ऐसे क्षणों में आत्मा का ईश्वर से संवाद किसी शब्द,
या भाषा का मोहताज नहीं होता। यह केवल अनुभव और भावना का खेल है, जहां साधक को यह गहरा एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है, ईश्वर हर पल उसके साथ है। यह अनुभव इतना शक्तिशाली होता है कि जागने के बाद भी उसका प्रभाव पूरे दिन तक बना रहता है, मानो भीतर कोई दिव्य ऊर्जा निरंतर प्रवाहित हो रही हो। योगानंद जी कहते हैं, हर रात को इस इरादे से सो कि आज मेरी आत्मा ईश्वर से बात करेगी, और जब यह भाव सच्चा होता है तो यह संवाद एक दिन अवश्य घटित होता है, जिससे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। सिद्धांत 36। नींद में पिछले जन्मों की झलक। परमहंस योगानंद जी के अनुसार हमारी आत्मा समय और स्थान के बंधनों से परे है। यह केवल इस एक जन्म की यात्री नहीं है, बल्कि अनेक जन्मों का अनुभव अपने भीतर संजोए हुए है। दिन के समय हमारा चेतन मन इन स्मृतियों को दबाए रखता है, क्योंकि हम अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों, इच्छाओं और भावनाओं में इतने उलझे होते हैं कि अतीत के गहरे परतों तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन नींद एक ऐसा द्वार खोल देती है जिसके पीछे छिपे हैं हमारे अनगिनत जन्मों के अनुभव। जब हम गहरी नींद में होते हैं, विशेषकर ध्यान या नाम जप के बाद, तो हमारा अवचेतन मन सतह पर आने लगता है और आत्मा उन दृश्यों को देखने लगती है जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं। ये झलकें कभी स्वप्न के रूप में आती है, कभी आप किसी प्राचीन शहर की गलियों में चल रहे होते हैं, किसी पुराने चेहरे को पहचान रहे होते हैं, या किसी परिस्थिति में खुद को पाते हैं जो अजीब तरह से परिचित लगती है। योगानंद जी बताते हैं कि यह महज कल्पना नहीं होती, बल्कि आत्मा की वास्तविक स्मृतियां भी होती है, जो हमें यह समझाने के लिए आती है कि हम कहां से गुजर चुके हैं और क्यों आज हमारी जिंदगी में कुछ खास लोग या परिस्थितियां में हैं। पिछले जन्मों की ये झलके हमें कर्म के नियम को गहराई से समझने में मदद करती है। हो सकता है कि आज हमारे जीवन में जो रिश्ते, संघर्ष या सुख दुख, आंसू कष्ट, उनकी जड़ें इन्हीं पुराने जन्मों में हों। जब कोई साधक इन स्वप्नों पर ध्यान देता है और जागने के बाद उन्हें लिखकर रखता है, तो धीरे धीरे एक पैटर्न सामने आने लगता है जो उसके वर्तमान जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करता है। योगानंद जी कहते हैं कि इन अनुभवों का उद्देश्य सिर्फ जिज्ञासा पूरी करना नहीं है, बल्कि आत्मा को आत्मज्ञान की ओर ले जाना है। यह समझने के लिए कि हम केवल यह शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत यात्री है। ऐसे स्वप्न साधक को यह भी सिखाते हैं कि उसे किन कर्मों का निवारण करना है, किन गुणों को अपनाना है और किन दोषों को छोड़ना है। जब यह समझ आ जाती है तो जीवन में एक गहरी शांति और स्वीकार्यता आती है, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। योगानंद जी सलाह देते हैं कि सोने से पहले यह संकल्प लें, यदि मेरी आत्मा के हित में हो तो आज रात मुझे मेरे पिछले जन्म की वह झलक दिखाओ जो मेरे वर्तमान जीवन को मार्गदर्शन दे सके। इस भावना के साथ नींद में जाना आत्मा के द्वार खोल देता है और पिछले जन्मों का ज्ञान हमारे जीवन में एक नई रोशनी भर देता है। सिद्धांत 37। नींद में दिव्य गुरु से मुलाकात। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जैसे भौतिक संसार में हमें मार्गदर्शन के लिए शिक्षक, सलाहकार और मित्र मिलते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा में भी हमारी आत्मा के पास दिव्य गुरु होते हैं जो हर समय हमारे साथ रहते हैं, भले ही हमें उनका एहसास न हो। नींद का समय उन गुरुओं से मिलने का सबसे पवित्र अवसर होता है, क्योंकि उस समय हमारा अहंकार, तर्क और मानसिक शोर शांत हो जाता है और आत्मा एक खुली खिड़की की तरह दिव्य संसार से जुड़ जाती है। कई बार साधक सपनों में ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जो असाधारण रूप से शांत, प्रेममय और प्रकाशमय होते हैं। वे बातें कम करते हैं, लेकिन उनकी एक मुस्कान या एक स्पर्श पूरे हृदय को बदल देता है। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसे दृश्य अक्सर हमारे आध्यात्मिक गुरु या उच्च आत्माएं होती हैं जो हमें मार्गदर्शन देने आती है। कभी कभी गुरु केवल चुपचाप हमें देख रहे होते हैं, जैसे किसी परीक्षा में शिक्षक विद्यार्थी को देख रहा हो, और कभी कभी वे हमें किसी समस्या का समाधान, किसी मंत्र का उपदेश या किसी आने वाले संकट से बचने का संकेत देते हैं। नींद में यह मुलाकात अत्यंत वास्तविक होती है।
साधक सुबह उठकर अनुभव करता है कि उसका हृदय हल्का हो गया है, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से उसके कंधों से बोझ उतार दिया हो। योगानंद जी के अपने जीवन में भी ऐसे कई अनुभव हुए जब उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी या महान संत उनके स्वप्नों में प्रकट होकर उन्हें आगे के लिए विशेष निर्देश देते थे। फर्क यह है कि भौतिक जागृति में हम अपने गुरु के शब्दों को संदेह या तर्क से परखते हैं, लेकिन स्वप्न में आत्मा सीधे उनकी ऊर्जा को ग्रहण करती है, जिससे उनका संदेश हृदय में गहराई तक उतर जाता है। ऐसे दिव्य स्वप्न केवल सौभाग्य से नहीं आते, वे तब आते हैं जब साधक दिन भर ईमानदारी से साधना करता है, मन को पवित्र रखता है और सोने से पहले गुरु का स्मरण करता है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि कोई साधक सोने से पहले अपने गुरु की तस्वीर को देखे, उनका नाम जपे और मन में विनम्र प्रार्थना करे, गुरुदेव, यदि मेरी आत्मा के हित में हो तो आज रात मुझे अपना सान्निध्य दीजिए, तो यह आमंत्रण ब्रह्मांड में एक कंपन के रूप में भेजा जाता है और गुरु उसकी पुकार का उत्तर देते हैं। इस प्रकार नींद सिर्फ शरीर के विश्राम का समय नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक पवित्र सभा का द्वार बन जाती है, जहां हम उन दिव्य मार्गदर्शकों से मिलते हैं जो हमें मोक्ष की ओर ले जाने के लिए जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिद्धांत 38, नींद में ब्रह्मांडी संगीत का अनुभव। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा की सबसे अद्भुत और सूक्ष्म यात्राओं में से एक है नींद के दौरान ब्रह्मांडी संगीत को सुनना, जिसे अनहद नाद या ओम की दिव्य ध्वनि भी कहा जाता है। जब हमारा शरीर नींद में गहराई तक डूब जाता है और इंद्रियां बाहरी शोर से पूरी तरह कट जाती है, तब भीतर का आकाश खुलने लगता है। उस मौन आकाश में एक दिव्य कंपन गूंजने लगता है। कभी यह झरने की कलकल जैसी लगती है, कभी घंटियों की मधुर टंकार जैसी, और कभी एक अनंत समुद्र के लहरों की गहराई में गूंजती हुंकार जैसी। योगानंद जी कहते हैं कि यह ध्वनि ब्रह्मांड की सृष्टि का मूल स्पंदन है, वही जो वेदों में नाद ब्रह्म के नाम से वर्णित है और जिसे सुनने से मन के सारे विकार पिघल जाते हैं। साधारण व्यक्ति अक्सर इस ध्वनि को सपनों में या अर्ध निद्रा में अनुभव करता है, लेकिन समझ नहीं पाता कि यह क्या है। वह सोचता है शायद यह कानों की गूंज है, जबकि वास्तव में यह आत्मा का ईश्वर के साथ संगीतपूर्ण संवाद है। नींद में यह अनुभव इसलिए गहरा होता है क्योंकि जागृत अवस्था में हमारा मन अनगिनत विचारों और चिंताओं में उलझा रहता है, जिससे इस सूक्ष्म ध्वनि तक पहुंचना कठिन होता है। लेकिन जब नींद में हम अहंकार और मानसिक हलचल से मुक्त हो जाते हैं, तो यह नाद स्पष्ट सुनाई देने लगता है। योगानंद जी समझाते हैं कि यह ध्वनि केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को ऊपर उठाने के लिए है, जैसे कोई दिव्य सीढ़ी जो हमें साधारण चेतना से उठाकर उच्चतम आध्यात्मिक चेतना तक ले जाती है। जो साधक नियमित ध्यान और प्राणायाम करता है, वह इस ध्वनि को सोते जागते दोनों अवस्थाओं में सुनने लगता है, लेकिन नींद में इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कई लोग बताते हैं कि वे इस नाद को सुनते सुनते गहरी नींद में चले गए और सुबह उठकर महसूस किया कि उनके भीतर एक अद्भुत शांति, संतोष और प्रसन्नता है, जैसे उन्होंने किसी दिव्य झरने में स्नान किया हो। यह नाद आत्मा को उसकी सच्ची पहचान, अनंत, शुद्ध और अजर अमर की याद दिलाता है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि सोने से पहले कोई साधक गहरी सांस लेकर अपने कानों के भीतर ध्यान केंद्रित करे और मन में ओम का धीमा जप करे, तो संभावना बढ़ जाती है कि नींद में यह दिव्य नाद सुनाई दे। इस प्रकार यह ब्रह्मांडीय संगीत केवल स्वप्न का हिस्सा नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ हमारी अनंत यात्रा का मधुर आमंत्रण है, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हम केवल शरीर नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के संगीत का हिस्सा है। सिद्धांत 39, नींद में भविष्य की झलक। परमहंस योगानंद जी के अनुसार आत्मा समय और स्थान के बंधनों से परे है। जब हम नींद में प्रवेश करते हैं, विशेषकर गहरी निद्रा या सूक्ष्म स्वप्न अवस्था में, हमारा चेतन मन पीछे हट जाता है और अवचेतन तथा अतिचेतन के द्वार खुलने लगते हैं। इसी अवस्था में कभी कभी आत्मा को भविष्य की झलक मिल जाती है। यह कोई जादू या अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसमें आत्मा उस काल रेखा को देख पाती है
जहां हमारे कर्म और विचार हमें ले जा रहे हैं। कई लोग ऐसे स्वप्न देखते हैं जो बाद में सच हो जाते हैं, चाहे वह कोई छोटी सी घटना हो, किसी अजनबी से मुलाकात हो या जीवन का बड़ा मोड़। योगानंद जी समझाते हैं कि यह संभव है क्योंकि नींद में आत्मा भौतिक इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर सूक्ष्म लोकों में यात्रा करती है, जहां समय एक साथ अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में विद्यमान होता है। वहां घटनाएं एक बीज की तरह दिखती हैं, जो अभी धरती पर प्रकट नहीं हुई, लेकिन उनके बीज सूक्ष्म जगत में बोए जा चुके हैं। साधारण व्यक्ति इसे एक सामान्य सपना समझकर भूल जाता है, परंतु एक जागरूक साधक इसे संकेत के रूप में पहचानता है और अपने कर्म, विचार और निर्णय बदलने का प्रयास करता है। योगानंद जी यह भी कहते हैं कि हर भविष्य की झलक पत्थर पर लिखी नहीं होती, ये केवल संभावनाएं होती हैं जो हमारे कर्मों और मानसिक दिशा के आधार पर बदल सकती हैं। यदि कोई साधक ईश्वर का स्मरण करते हुए सोने जाए, मन को शांत करे और अपने हृदय में प्रार्थना करे, हे प्रभु मुझे सही दिशा दिखाओ, तो नींद में उसे कभी कभी आने वाली घटनाओं के बारे में गहरी समझ या संकेत मिल सकते हैं। ये संकेत हमेशा स्पष्ट चित्र या फिल्म की तरह नहीं होते, बल्कि प्रतीकों, भावनाओं या वातावरण के रूप में भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति स्वप्न में देखे कि वह एक घने जंगल में भटक रहा है और फिर अचानक एक खुला रास्ता मिल जाता है। यह संभव है कि यह उसके जीवन की उलझन और समाधान का प्रतीक हो। योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि हमें ऐसे स्वप्नों के आधार पर भयभीत या अति उत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें शांत मन से समझना और सही कर्म करना चाहिए। नींद में भविष्य की यह झलक हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हम अपने जीवन के सह निर्माता हैं। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म हमारे आने वाले कल को आकार देते हैं और ईश्वर हमें इन संकेतों के माध्यम से सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। सिद्धांत 40, नींद में आत्मा का गुरुओं से मिलना। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नींद केवल शरीर का विश्राम नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए एक अवसर है कि वह अपने सूक्ष्म और उच्चतर लोकों से संपर्क कर सके। जब मनुष्य दिन भर के विचारों, तनाव और इच्छाओं से मुक्त होकर गहरी नींद की अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसकी आत्मा शरीर और इंद्रियों के बंधन से अस्थायी रूप से मुक्त हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकती है, जहां महान संत, सिद्ध पुरुष और गुरुजन अपनी उपस्थिति में साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। यह मिलन हमेशा स्पष्ट रूप में, जैसे हम जागृत अवस्था में किसी से मिलते हैं, वैसा नहीं होता, बल्कि यह मिलन सूक्ष्म संकेतों, गहरे भावों या दिव्य प्रकाश और प्रेम की अनुभूति के रूप में हो सकता है। कई बार साधकों ने अनुभव किया है कि उन्होंने स्वप्न में अपने गुरु या किसी महान संत को देखा, जो उन्हें कोई विशेष मंत्र, शिक्षा या चेतावनी दे रहे थे, और वह संदेश उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया। योगानंद जी कहते हैं कि यह संयोग नहीं, बल्कि आत्मा की एक सच्ची यात्रा है। विशेषकर वे लोग जो दिन में भक्ति, ध्यान और ईश्वर का स्मरण करते हैं, रात में अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ऐसे उच्चतर गुरुओं तक पहुंचने में अधिक सक्षम होते हैं। इन गुरुओं से मिलने पर आत्मा में एक गहरी शांति, आनंद और एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो अगले दिन के जीवन में भी दिखाई देता है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम हैं। मन को शुद्ध रखना, क्रोध, द्वेष और नकारात्मक विचारों को छोड़ना, सोने से पहले गुरु का स्मरण करना और हृदय में प्रेम, कृतज्ञता भरना। योगानंद जी बताते हैं कि यदि हम सोते समय ईमानदारी से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक, आज रात मुझे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराओ, तो आत्मा के लिए यह एक बुलावा होता है जिसे सूक्ष्म जगत में अनदेखा करना कठिन होता है। कई बार हम ऐसे मिलन को सिर्फ एक सपना समझकर भूल जाते हैं, लेकिन यदि हम जागने के तुरंत बाद अपने अनुभव को लिख लें, तो हम समझ पाएंगे कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपहार था। नींद में गुरुओं से यह मिलन हमारी आध्यात्मिक यात्रा को तीव्र गति देता है और हमें याद दिलाता है कि हम इस मार्ग पर अकेले नहीं हैं। ईश्वर और गुरु सदैव हमारे साथ हैं, हमें हर रात भी अपने प्रेममय आशीर्वाद से छूते हैं।
ताकि हम अगले दिन एक बेहतर इंसान बनकर जागे। सिद्धांत 41। नींद में आत्मा का ईश्वर से प्रत्यक्ष संवाद। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब मनुष्य का मन पूर्णतः शांत, निर्मल और समर्पण में डूबा होता है, तब नींद केवल विश्राम का साधन नहीं रहती, बल्कि यह आत्मा के लिए ईश्वर से प्रत्यक्ष संवाद का एक दिव्य द्वार बन जाती है। दिन भर की भागदौड़, इच्छाओं और चिंताओं से थका हुआ मन जब रात को ईश्वर के स्मरण में लीन होकर सोता है, तो धीरे धीरे चेतना भौतिक जगत से हटकर सूक्ष्म और कारण लोक की ओर बढ़ती है। इस अवस्था में आत्मा, जो स्वयं ईश्वर का अंश है, अपने स्रोत से जुड़ने की स्वाभाविक लालसा अनुभव करती है। कई बार यह संवाद शब्दों में नहीं, बल्कि गहरे भाव, अद्वितीय प्रकाश या एक असीम प्रेम की तरंगों के रूप में होता है, जो आत्मा को घेर लेता है। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसे क्षणों में आत्मा ईश्वर के असीम सागर में एक बूंद की तरह विलीन हो जाती है, और यह अनुभव इतना मधुर और गहरा होता है कि शब्द इसके आगे छोटे पड़ जाते हैं। इस प्रत्यक्ष संवाद के लिए आवश्यक है कि सोने से पहले मन में कोई नकारात्मक विचार न हो, हृदय में क्षमा और कृतज्ञता हो, और ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए नींद में प्रवेश किया जाए। कई साधकों के अनुभव में ऐसे संवाद के बाद वे जागते समय एक नई ऊर्जा, अजीब सी हल्कापन और भीतर से गहरी खुशी महसूस करते हैं। भले ही वे शब्दशः ही यह याद न कर पाए कि रात में क्या हुआ, यह संवाद आत्मा को दिशा देता है, जीवन की उलझनों को सहजता से हल करने की शक्ति देता है, और भीतर एक अटूट विश्वास जगाता है कि ईश्वर सदैव हमारे साथ है। भी संभव है कि ऐसे अनुभव में ईश्वर किसी प्रतीक, दृश्य, स्वरूप या प्रकाश के रूप में प्रकट हो, क्योंकि आत्मा के स्तर पर ईश्वर का असली रूप निराकार है, लेकिन वह हमारी ग्रहणशीलता के अनुसार विभिन्न रूपों में अनुभव कराते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि हर इंसान इस प्रत्यक्ष संवाद का अधिकारी है, क्योंकि आत्मा और ईश्वर का संबंध जन्मजात है। बस हमें उस संबंध को शुद्ध भक्ति, नित्य स्मरण और समर्पण से सक्रिय करना होता है। जो व्यक्ति हर रात सोने से पहले ईश्वर को प्रेम पूर्वक पुकारता है, उसके लिए नींद एक साधारण प्रक्रिया नहीं रहती, बल्कि वह एक दिव्य यात्रा बन जाती है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, और यह मिलन जीवन के हर दिन को और अधिक प्रकाशमय बना देता है। सिद्धांत 42। नींद में आत्मा का भविष्य की झलक पाना। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जब मनुष्य का मन अत्यंत शांत, निस्वार्थ और निर्मल हो जाता है, तब उसकी आत्मा को ईश्वर की ओर से कुछ विशेष उपहार मिलते हैं, जिनमें से एक है भविष्य की झलक देखना। यह कोई साधारण सपना नहीं होता, बल्कि एक ऐसा सूक्ष्म अनुभव होता है जिसमें आत्मा कारण लोक में प्रवेश कर वहां संग्रहित घटनाओं की संभावनाओं को देख पाती है। इस अवस्था में समय का बंधन टूट जाता है, क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप अनंत और कालातीत है। ऐसे दर्शन साधारणतः तभी होते हैं जब व्यक्ति का मन लोभ, भय और अहंकार से मुक्त होकर पूर्ण विश्वास और समर्पण में होता है। नींद के दौरान जब सांस धीमी और मस्तिष्क की गतिविधियां बंद हो जाती है, तब चेतना भौतिक इंद्रियों से अलग होकर ऊंचे स्तर पर जाती है। वहां आत्मा को कभी कभी ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो आने वाले दिनों, महीनों या वर्षों में घटित होने वाले होते हैं। यह झलक सीधी और स्पष्ट भी हो सकती है, या फिर किसी प्रतीक, संकेत या रूपक के रूप में भी प्रकट हो सकती है। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर यह शक्ति केवल उन लोगों को देते हैं जो इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि भविष्य की जानकारी एक अत्यंत पवित्र जिम्मेदारी है। जो साधक हर रात ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए हृदय में प्रेम और सेवा भाव लेकर सोते हैं, उनकी आत्मा धीरे धीरे इस उच्च क्षमता को प्राप्त करती है। इन झलकियों का उद्देश्य व्यक्ति को डराना या भ्रमित करना नहीं, बल्कि उसे सही मार्ग पर बनाए रखना और निर्णय लेने में मदद करना है। उदाहरण के लिए, किसी साधक को स्वप्न में ऐसा दृश्य दिख सकता है जिसमें वह किसी गलत रास्ते पर जा रहा है, और इस झलक के कारण वह जागने के बाद अपने कर्मों को बदल लेता है। कई बार आत्मा भविष्य की सुखद घटनाओं की झलक भी देती है, ताकि व्यक्ति का विश्वास और धैर्य बना रहे। परमहंस योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता।
केवल वे ही अनुभव सच्ची झलक माने जाते हैं जो भीतर एक अटूट शांति, स्पष्टता और ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराए। जब यह शक्ति जागृत हो जाती है तो नींद एक अद्भुत विद्यालय बन जाती है जिसमें ईश्वर स्वयं आत्मा को मार्गदर्शन देते हैं और यह अनुभव जीवन की दिशा को पूर्णतः बदल सकता है। सिद्धांत 43। नींद में आत्मा का पूर्व जन्मों की यात्रा करना परमहंस योगानंद जी के अनुसार हमारी आत्मा केवल इस जीवन की सीमाओं में बंधी नहीं है, बल्कि उसने अनगिनत जन्मों का अनुभव किया है। साधारण अवस्था में हम इन पिछले जन्मों को याद नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन निरंतर वर्तमान के विचारों, इच्छाओं और चिंताओं में उलझा रहता है। लेकिन नींद, विशेषकर गहरी और शांत नींद, आत्मा को एक अनोखा अवसर देती है। वह इस जीवन से परे जाकर उन स्मृतियों तक पहुंच सके जो उसकी शाश्वत यात्रा का हिस्सा है। जब हम सोते हैं और इंद्रियां विश्राम में चली जाती है, तब मन के सतही परतें शांत हो जाती है और चेतना अवचेतन के गहरे स्तरों में उतर सकती है। यदि इस समय हमारा हृदय ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण से भरा हो, तो आत्मा धीरे धीरे उन द्वारों को खोलने लगती है जो पिछले जन्मों की घटनाओं को छुपाए हुए हैं। ऐसे अनुभव कभी कभी अत्यंत जीवंत और स्पष्ट होते हैं। आप खुद को किसी और समय, किसी और स्थान पर पाते हैं। अलग चेहरा, अलग परिवार, अलग परिस्थितियां, पर फिर भी एक गहरी पहचान का एहसास होता है। योगानंद जी कहते हैं कि यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की वास्तविक स्मृतियां हैं जो समय की सीमाओं से परे मौजूद है। इन यात्राओं का उद्देश्य केवल जिज्ञासा को संतुष्ट करना नहीं होता, बल्कि हमें यह समझाना होता है कि हम केवल इस जन्म की घटनाओं तक सीमित नहीं हैं। हमारी आदतें, डर, इच्छाएं और गुण अक्सर पिछले जन्मों से आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बिना सीखे ही किसी संगीत वाद्य को सहजता से बजा लेता है, तो यह पिछले जन्मों में सीखी हुई कला का परिणाम हो सकता है। इसी तरह किसी से पहली बार मिलने पर भी गहरी पहचान या अनजाना प्रेम महसूस होना पूर्व जन्म के संबंध का संकेत हो सकता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि यह ज्ञान हमें अधिक विनम्र और धैर्यवान बनाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि आत्मा की यात्रा लंबी और ईश्वर की ओर है। इस प्रकार नींद में आत्मा की यह पूर्व जन्मों की यात्रा केवल एक अद्भुत अनुभव नहीं, बल्कि आत्मिक प्रगति का माध्यम है जो हमें कर्म के रहस्यों को समझने और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करता है। सिद्धांत 44। नींद में आत्मा का दिव्य गुरुओं से मिलना। परमहंस योगानंद जी ने अनेक बार कहा है कि सच्चा गुरु केवल जागृत अवस्था में ही नहीं, बल्कि नींद के दौरान भी अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है। जब हम दिन भर के विचारों, इच्छाओं और तनावों से मुक्त होकर सो जाते हैं, तो हमारी आत्मा एक सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है जहां भौतिक सीमाएं नहीं होती। इसी सूक्ष्म लोक में गुरुओं और महापुरुषों के साथ मुलाकात संभव होती है। यह मुलाकात साधारण स्वप्न जैसी नहीं होती, बल्कि अत्यंत जीवंत और प्रकाशमय अनुभव होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति हमें गले लगा रही हो, आंखों में प्रेम और करुणा का सागर भरा हो, और वे बिना बोले ही हमारे मन के सारे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो। कई साधक बताते हैं कि ऐसे अनुभव में गुरु का चेहरा तेजोमय, आंखें गहरी और आवाज मधुर होती है जो सीधे हृदय में उतर जाती है। कई बार शिष्य को यह भी बताया जाता है कि वह किस कर्म का सामना करने वाला है और उसे किस तरह से पार करना है। ये अनुभव इतने वास्तविक होते हैं कि जागने के बाद भी उनका असर लंबे समय तक रहता है। हृदय हल्का, मन शांत और आत्मा ऊर्जा से भरी हुई महसूस होती है। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसे दर्शन तभी संभव होते हैं जब हमारा जीवन पवित्रता, भक्ति और आत्मिक अभ्यास से भरा हो। अगर हम दिन भर नकारात्मक विचारों में उलझे रहे और सोते समय ईश्वर को याद न करें, तो हमारी चेतना की तरंगे इतनी भारी हो जाती हैं कि गुरु की सूक्ष्म तरंगे हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए सोने से पहले ध्यान, नाम जप और आभार की भावना आवश्यक है। इस प्रकार नींद में गुरु से मिलना केवल एक अद्भुत अनुभव नहीं, बल्कि आत्मा को दिव्य मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ाने वाला पवित्र आशीर्वाद है। सिद्धांत 45। नींद में आत्मा का आकाशिक अभिलेख देखना।
परमहंस योगानंद जी के अनुसार हर आत्मा की अनंत यात्राओं का एक दिव्य लेखा जोखा ब्रह्मांड में संचित रहता है, जिसे आकाशिक अभिलेख कहा जाता है। यह कोई पुस्तकालय नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म चेतन ऊर्जा का महासागर है, जिसमें हमारे पिछले जन्मों के कर्म, अनुभव, विचार और भावनाएं तरंगों के रूप में विद्यमान रहते हैं। साधारण मनुष्य की सामान्य चेतना इन तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन गहरी साधना, पवित्र जीवन और गुरु कृपा से साधक नींद के दौरान इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। नींद में जब मन शांत और इंद्रियां निष्क्रिय होती है, तब आत्मा मुक्त होकर सूक्ष्म लोकों में घूमने लगती है। यदि साधक का मन पवित्र और ईश्वर केंद्रित हो, तो वह स्वप्न अवस्था में इन दिव्य तरंगों के साथ जुड़ सकता है और अपने पिछले जन्मों के दृश्य देख सकता है। यह अनुभव सिर्फ जिज्ञासा के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मिक प्रगति के लिए होता है, क्योंकि जब आत्मा अपने पुराने कर्मों को देखती है, तो उसे यह समझ आती है कि वर्तमान जीवन में कौन से अवसर और चुनौतियां क्यों आई हैं। योगानंद जी कहते हैं कि जो साधक ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, उसके सामने आकाशिक अभिलेख केवल उतनी ही जानकारी प्रकट करते हैं जितनी उसके आध्यात्मिक उत्थान के लिए आवश्यक है। यह अनुभव कई रूपों में आ सकता है। कभी आप खुद को किसी प्राचीन नगर में देखते हैं, कभी किसी युद्ध भूमि में, कभी किसी मंदिर में पूजा करते हुए। ऐसे दृश्य इतने जीवंत और स्पष्ट होते हैं कि जागने पर लगता है जैसे यह जीवन से भी अधिक वास्तविक था। लेकिन इनका उद्देश्य केवल स्मरण कराना नहीं, बल्कि यह सिखाना होता है कि किन कर्मों को सुधारना है और किन से मुक्त होना है। योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि बिना तैयारी के इन रिकॉर्ड्स को देखने की कोशिश खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पुराने दर्द, भय या अपूर्ण इच्छाएं अचानक सामने आ सकती है, जिससे मन अस्थिर हो सकता है। इसलिए आकाशिक अभिलेख तक पहुंचने से पहले आत्मिक अनुशासन, गुरु का संरक्षण और गहरी प्रार्थना आवश्यक है। नींद में यह यात्रा तब सहज होती है जब साधक सोने से पहले ध्यान, ईश्वर नाम जप और हृदय से यह प्रार्थना करे, हे प्रभु, मुझे केवल वही दिखाइए जो मेरी आत्मा की प्रगति के लिए उपयोगी हो। इस प्रकार आकाशिक अभिलेख का दर्शन आत्मा के लिए एक दिव्य दर्पण है, जिसमें वह अपने अनंत सफर को देखती, समझती और ईश्वर की ओर और तेजी से बढ़ती है। सिद्धांत 46। नींद में आत्मा का भविष्य की झलक देखना। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि जैसे आत्मा गहरी नींद या ध्यानावस्था में अपने अतीत के आकाशिक अभिलेख देख सकती है, वैसे ही वह भविष्य की कुछ झलकें भी देख पाने में सक्षम होती है। यह क्षमता केवल साधारण जिज्ञासा के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने और ईश्वर की योजना को समझने के लिए मिलती है। साधारण व्यक्ति का मन वर्तमान के संकीर्ण दायरे में बंधा होता है, लेकिन साधक जिसने ध्यान, प्रार्थना और ईश्वर भक्ति से अपने चित्त को निर्मल और शांत किया है, वह समय के प्रवाह से ऊपर उठ सकता है। इस अवस्था में समय अतीत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित नहीं रहता, सब एक साथ उपस्थित होता है। नींद में जब इंद्रियां निष्क्रिय और अहंकार शांत हो जाता है, आत्मा सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है, जहां भविष्य की घटनाओं के बीज रूप विद्यमान होते हैं। इन बीजों को देखकर साधक को आने वाले अवसरों और चुनौतियों की पूर्व जानकारी मिल सकती है। कभी यह अनुभव स्पष्ट चित्रों के रूप में आता है, जैसे किसी स्थान, व्यक्ति या परिस्थिति का सजीव दृश्य, और कभी यह केवल गहरे भाव या अंतर्ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। लेकिन योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि यह कोई निश्चित भविष्य नहीं होता, बल्कि संभावनाओं का दर्शन होता है, जो वर्तमान के कर्मों और विचारों के आधार पर बदल भी सकता है। इसलिए भविष्य की झलक पाकर घमंड या डर में पड़ना व्यर्थ है। उसका उद्देश्य केवल यह है कि साधक सही कर्म करे और ईश्वर की दिशा में आगे बढ़े। यदि कोई साधक देखता है कि कोई कठिन परिस्थिति आने वाली है, तो वह प्रार्थना, जप और सेवा से अपने कर्मों को बदल सकता है और उस कठिनाई की तीव्रता कम कर सकता है। इसी तरह यदि वह देखता है कि कोई महान अवसर आने वाला है, तो वह अधिक तैयारी कर सकता है ताकि उस अवसर का पूर्ण लाभ उठा सके। योगानंद जी बताते हैं कि कई बार गुरुओं द्वारा यह दर्शन दिया जाता है ताकि शिष्य जीवन के बड़े मोड़ों पर सही निर्णय ले सके।
लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि नींद से पहले मन को पूर्णतः शांत किया जाए, शरीर को आराम दिया जाए और हृदय में केवल ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण रखा जाए। सोने से पहले साधक यदि यह प्रार्थना करे, हे प्रभु, यदि यह मेरे लिए कल्याणकारी हो तो मुझे अपने आने वाले मार्ग की झलक दिखाइए, तो कभी कभी दिव्य कृपा से यह आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार भविष्य का दर्शन आत्मा के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा दोनों का कार्य करता है, जिससे वह अपने शाश्वत लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति की ओर और भी दृढ़ता से बढ़ती है। सिद्धांत 47। नींद में दिव्य गुरु से मिलना। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा का सबसे पवित्र और अद्भुत अनुभव तब होता है जब वह नींद की अवस्था में अपने दिव्य गुरु से मिलती है। सामान्यतः जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन विश्राम लेता है और अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है, लेकिन साधक जो दिन भर ईश्वर भक्ति, ध्यान और गुरु के नाम स्मरण में लीन रहता है, उसका अवचेतन मन भी आध्यात्मिक तरंगों से भरा होता है। ऐसे में जब वह नींद में जाता है तो उसकी आत्मा स्थूल शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करती है, जहां वह अपने गुरु के सूक्ष्म या ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन कर सकती है। यह अनुभव केवल स्वप्न जैसा नहीं होता, बल्कि अत्यंत वास्तविक और जागृत जीवन से भी अधिक जीवंत प्रतीत होता है, जहां गुरु की आंखों में करुणा, उनके स्पर्श में शक्ति और उनके शब्दों में दिव्य ज्ञान की अनंत गहराई महसूस होती है। गुरु इस अवस्था में शिष्य को विशेष संदेश दे सकते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं या उसके जीवन के किसी संकट के समाधान का मार्ग दिखा सकते हैं। कई बार वे केवल अपनी उपस्थिति से शिष्य के हृदय को इतना प्रेम और शांति से भर देते हैं कि उसका संपूर्ण जीवन बदल जाता है। योगानंद जी समझाते हैं कि यह मिलन तभी संभव है जब शिष्य का हृदय पूर्णतः गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण से भरा हो और उसकी जीवन शैली गुरु के उपदेशों के अनुरूप हो। नींद में गुरु से मिलने के लिए साधक को सोने से पहले अपने मन को पूर्णतः शांत करना चाहिए, कुछ देर ध्यान करना चाहिए, गुरु की तस्वीर या उनके पवित्र नाम पर मन केंद्रित करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। हे गुरुदेव, यदि यह मेरे लिए उचित और कल्याणकारी हो तो कृपया आज रात मुझे अपने दर्शन दे और अपने मार्गदर्शन से आशीर्वादित करें। जब यह प्रार्थना सच्ची भक्ति के साथ की जाती है तो सूक्ष्म लोकों में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना संभव हो जाता है। यह मिलन साधक के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा और प्रेरणा भर देता है, जो उसके ध्यान, साधना और जीवन की दिशा को और अधिक दृढ़ और स्पष्ट कर देता है। ऐसे अनुभव आत्मा को यह एहसास कराते हैं कि गुरु केवल स्थूल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हर समय हर लोक में शिष्य के साथ है, उसकी रक्षा कर रहे हैं और उसे ईश्वर की ओर ले जा रहे हैं। नींद में गुरु से मिलना आत्मा के लिए अमृत के समान है। एक बार यह अनुभव हो जाए तो साधक का मन संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं से हटकर सदा के लिए ईश्वर और गुरु के प्रेम में रमता है। सिद्धांत 48। नींद में दिव्य संदेश प्राप्त करना। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब कोई साधक पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और साधना में रमा होता है तो उसकी आत्मा सोते समय भी सतर्क और ग्रहणशील रहती है। नींद की अवस्था में जब बाहरी इंद्रियां और विचार तरंगे शांत हो जाती हैं, तब अवचेतन मन पर ईश्वर और गुरु की सूक्ष्म प्रेरणाएं अधिक गहराई से अंकित हो सकती है। ऐसे में साधक को दिव्य संदेश प्राप्त होना संभव हो जाता है।